Hello guys. Welcome back to my channel. Lecture 4 of coding C language. ठीक है, बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज एंड भाई और बहनों, देवी और सज्जन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर बाय रिव्यूइंग आवर agenda.mt। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा है। तो देखो गाइस, आज का एजेंडा बहुत बड़ा है। ठीक है, पहला ये थ्योरी है, ये पूरा 1 नंबर थ्योरी है, ये थ्योरी है। ठीक है, इसमें से थोड़ा थोड़ा होगा, लाइक लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, जो मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा, लिटिल लिटिल, ओके, ज़्यादा नहीं। ये थ्योरी है, ये लास्ट क्लास का ये कुछ। ठीक है, मैंने बोला था कि वो एक घटिया तरीका था कोड करने का, लाइक एक का अंदर एक का अंदर एक का अंदर नेस्टेड करते नेस्टेड करके। ठीक है, दैट्स बेकार थीम। ये है थ्योरी, नथिंग कैन बी डन ब्रो, नथिंग कैन बी डन। ये है थ्योरी। ठीक है, हाँ, तीन क्वेश्चंस बट ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर के थ्योरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक कंपाइलर इंटरप्रेटर, कि कंप्यूटर हो कैसे रहा है। ऑपरेशन रिलेशन ये तो काम आएगा ही यार, ऑपरेटर्स रिलेशन बहुत काम आता है। ठीक है, हायरार्की काम आता है। ठीक है, इसमें ये बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे काम आ रहा है, कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है, लाइक पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा। ठीक है, ये ठीक है, कर लेते हैं, तुम पे दिखा रहा हूँ कि ओके, पता होना चाहिए। लाइक तुम्हें करना चाहिए था ये। ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमाइज, बट ठीक है, थोड़ा खोज खाज के कैसे क्या वो कोड लिखने का तरीका थोड़ा बेटर हो पाए, लाइक दैट। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बताऊंगा, ईफेल्स का ही पार्ट में आता है, समझ के चलो। ठीक है, कल बताया, लास्ट टाइम बताया तो नहीं था मैंने, तो अब बता रहा हूँ इसमें। सो एवरीवन, ठीक है, अपनी पेटी की कुर्सियों की जो भी डायलॉग है, ठीक है, कि सीट बेल्ट बांध लो। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है, आई थिंक सो, लेस देन 2 आवर्स, बट मोर देन 1.5 आवर्स, आई थिंक सो। ठीक है, एंड आई डोंट नो कि कितना जाएगा। सो जस्ट वॉच इट, एंड्योर इन इट, एंड्योर इन योर सेल्फ। ठीक है, और जस्ट पेशेंस रखो यार, जो बता रहा हूँ ना वो सीखते जाओ, दैट्स इट। इसका और कोई तरीका नहीं है कुछ करने का, आने का। क्या ही कर लोगे, ठीक है, क्या ही कर लोगे, मतलब क्वेश्चन, मतलब क्या कर लोगे तुम, सीखने आओ, सीख लो। ठीक है, ये मत करना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सीख लो, बस माइंड में ढुका लो। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बहुत बकबक हो गई। तो पहला है फंडामेंटल्स एंड कंपाइलर। फंडामेंटल्स है, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखो, मुझे पता है कि ये बातें मुझे तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द कोडिंग जर्नी बतानी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, बट मैंने सोचा था कि अगर मैं स्टार्टिंग में थ्योरी थ्योरी कराने लगूँ ना, तो भाई बात नहीं बनेगी, मतलब लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ आज गौर कर लिया जाए। ठीक है, तो इस पे नहीं रुको यार, इस पे नहीं, क्या हो गया, हाँ, इस पे नहीं रुको। मैं तुम्हें कुछ खोलता हूँ, तुम्हारे साथ ना कुछ खोलता हूँ, आई डोंट नो, मे बी इट विल वर्क और नॉट, देखता हूँ। ठीक है, हाँ, शायद ये वर्क कर जाएगा। इसमें होता है क्या, ड्राइंग वगैरह एंड ऑल। देयर इज एन पेज, माय नोटबुक, एड नोटबुक, रिसेंट, रिसेंट इज ओके ओके, ब्लैंक कर लो यार, आई डोंट नो, ब्राउज, ओके, इसमें ब्राउज करना पड़ता है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। ओ शिट, शिट शिट शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, आई थिंक से मैंने कुछ गलत खोला था अभी ना। हाँ, मुझे थोड़ा इसका ऊपर काटना पड़ेगा, बट ओके, देखता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। किसी ने तो कहा है मुझे यूज़ करने से। नोटबुक ने लेक्चर 4 डाल देता हूँ फिलहाल, आई गेस ठीक रहेगा। इंसर्ट, ओके, मैं ये सब डाल सकता हूँ, राइट, या या बेबी, ये डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, आई एम गोइंग टू यूज दिस। ठीक है, इसे हटा नहीं सकते क्या, ये नहीं हट सकता है, ये नहीं हट सकता, ओके, इसे डिलीट करना होगा, राइट। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है,
कुछ चीज़ें, ये एक बड़ा सा कुछ तो बनाया मैंने, देखते जाओ कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे लाइंस बनानी है मुझे बहुत सारी, एक, ठीक है। अरे क्या हो गया, आओ, ओके ओके ओके, कंट्रोल सी करूँ और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वी करूँ तो होता है क्या, या हो रहा है, हो रहा है ब्रो, हो रहा है, कंट्रोल वी, ओके 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 ओके, वर्किंग ब्रो, आई लाइक इट। देखते जाओ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा एक और, या ये इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं यार, इसे इतना ही रखते हैं, ओके इसे इतना ही रखते हैं। सो काश ये छोटा हो पाता, हाँ ये छोटा भी हो जाएगा, या ओके। सो थिंक लाइक दिस इज अ मैनेज, दिस इज योर कंप्यूटर, ठीक है। देखो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर में रैम होता है, रोम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर, मतलब तुम्हें क्या लगता है ये कंप्यूटर सोचता कैसे होगा, थिंक लाइक दिस, कंप्यूटर को हम लिखते हैं कि अगर मान लो कि हम लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है, हम ये सब कुछ लिखते हैं, ठीक है, लाइक मैं तुम्हारा लास्ट लेक्चर्स खोलता हूँ, ठीक है, मैं आपका लास्ट लेक्चर्स खोलता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर को ये सब समझ आता होगा कि हैश टैग इंक्लूड्स, ठीक है, stdio, ये लगता नहीं कि मेन, ठीक है, ये लीप ईयर, ये सब इंसानों के समझने की चीज़ है, हमने बनाया ये लैंग्वेज, ठीक है, इसे तो हम जानते हैं ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, यू इफ यू थिंक प्रॉपरली देन दिस इज नॉट कोडिंग, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ कोर्स कोडिंग ही है, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि कंप्यूटर को ये समझ आ रहा है, ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल, थिंक लाइक दिस, ठीक है। सो कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता, ओके, कंप्यूटर को ये बिल्कुल समझ नहीं आता, कंप्यूटर को जो समझ आता है वो दो ही चीज़ है, ठीक है, वो है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, ओके। ओके सॉरी, थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है, वेट, इसे थोड़ा बड़ा करना होगा, राइट, आई थिंक 20, ओके 20, हाँ। कंप्यूटर को ना सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, ठीक है, ठीक है। ना व्हाट इज दिस बाइनरी लैंग्वेज, ये क्या है, ये है सिर्फ जीरो और एक वन, ठीक है। देखो कंप्यूटर को दो ही चीज़ समझता है, एक जीरो और एक वन, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, जब वर्क हो रही होती है ना, तो सिस्टम्स के अंदर मतलब इट्स लाइक कि जीरोस एंड वंस में काम हो रही होती है, बेसिक बेसिक थिंग, जो मतलब मैं कोर में जाके बता रहा हूँ कि कोर में ये काम होता है, ठीक है, जीरोस एंड वन, लाइक इधर समझ लो वन होगा, जीरो होगा, वन 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 वन, समथिंग लाइक दिस, ओके, कुछ तो हो रहा होता है ऐसा, ठीक है, कुछ तो हो रहा होता है, ठीक है, लाइक हम लोग जो करते हैं ना वो हमें सिर्फ दिखता है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर्स ने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ऐसा इनकोड किया है कि वो हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये हमें ऐसा दिख रहा है ना, ये पॉसिबल सिर्फ तभी हुआ है, ठीक है, जब इसके पीछे एक और कोडिंग है, इसके पीछे भी एक कोडिंग है, मैं बताता हूँ अभी, रुको, ठीक है। तो कंप्यूटर को सिर्फ ये समझ आता है बाइनरीज, जीरोस एंड वंस, ठीक है, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर में, ठीक है, जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो सिस्टम बोल लो, ठीक है, सिस्टम हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो सिस्टम में ना सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक्स जा रही होती है, कुछ मैसेज जा रहा होता है जीरोस एंड वंस में। ये जीरोस एंड वंस कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर्स में इनका खेल होता है, ठीक है, ये सब समझ लो कि एक तरह का ट्रांजिस्टर्स है, मेमोरी, ठीक है, ये यहाँ जाके खेल होता है, ठीक है, ये सब में जाके खेल होता है, ठीक है। सो मान लो ये तुम्हारा सेट ऑफ डेटा जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये वहाँ पे बाइनरी के साथ खेलता है, ठीक है, बट अल्टीमेटली ये बाइनरी कैसे समझ रहा है, मतलब हमारा, हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हम अपना कोडिंग करते हैं इंग्लिश में, ये देखो इंग्लिश का ही वर्जन है, इंक्लूड, इंट, INT, लीप ईयर, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये इंग्लिश टाइप में ही लग रहा है, ठीक है। हाँ मतलब मान रहा हूँ कि ये स्कैन एफ एक हो गया कि इट्स लाइक, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, स्कैन एफ नहीं सुनने मिलता है हमें, प्रिंट एफ सुनने नहीं मिलता है, इंट सिर्फ नहीं होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, समझ रहे, इफ एल्स, ओके, ये सब है, कुछ कुछ कीवर्ड्स है, आई नो, उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं लॉजिक, ये सब लॉजिक्स है, ठीक है, आई नो दैट, बट हाउ कंप्यूटर को कैसे समझ आ रहा है, कंप्यूटर के पास क्या है ऐसा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये, इसे जो कहते हैं ना, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एज अ कोडर लिखते हैं, ठीक है, हम एज अ कोडर लिखते हैं, बट कंप्यूटर को समझ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आता है, ओके।
तो हमारा जो ये लिखा हुआ है ना, इससे चेंज किया था। लाइक अगर मैं इसे जब मैं क्या कर याद है मैं बताया था कि जीसीसी, ठीक है, हम टर्मिनल में चलाते हैं। लाइक अगर मान लो मैं टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है, टर्मिनल खोलता हूँ ऐसे, ठीक है। और गाइस अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, ये टर्मिनल चलाना तुम्हें आ गया होगा, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें टर्मिनल चलाना आ गया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। देखो, मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर हूँ, ये वाई टी वीडियो ये सबसे बड़ा फोल्डर है, ठीक है। इसे तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाई टी वीडियो सबसे बड़ा फोल्डर है, ठीक है। सबसे बाहर का डायरेक्टरी है, उसके अंदर है वी एस कोड कोड, ठीक है। और अगर मैं कोड को बंद करूँ, ठीक है, तो लेक्चर, ठीक है, ये 3 तरह का डायरेक्टरी है, ठीक है। मैं तुम्हें आ गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें टर्मिनल चला आ गया होगा, तभी लास्ट टाइम बोला था कि इसे इग्नोर करो। बट अब इग्नोर करने की जरूरत नहीं। सी डी कोड, कोड मतलब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सी डी लेक, ठीक है, लेक 3 समथिंग, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, या लेक 3, ओके, ओके। लेक 3 में मुझे जाना है, क्योंकि अभी पहले मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे अब इसमें लेक 3 के अंदर ये फाइल्स है, ठीक है, कुछ कुछ, जिसमें से मुझे लीप ईयर वाला फाइल को छेड़ना है, ठीक है। लीप ईयर वाला फाइल्स को क्या बोलो उसे, मतलब कंपाइल करना है। तो याद है मैं ये बोलता था जीसीसी लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर डॉट सी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ अभी अभी, ये मैंने जब ये कमांड रन की तो क्या हुआ, ये कंपाइल हुआ, ये एक्चुअली कंपाइल हुआ, ठीक है। मतलब अभी इस कमांड को डालने से मेरे सिस्टम ने इस इंग्लिश लिख के लिखे हुए कोड को, ठीक है, बाइनरीज में कन्वर्ट किया है, राइट। बाइनरी में अभी ये कन्वर्ट हुआ, और इसका रिजल्ट जब हम लोग यहाँ पे ए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स करते हैं, इसका मतलब एग्जीक्यूशन। अभी जो हमने कंपाइल किया उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो कॉम्पाइलर जो होता है ना, लाइक कॉम्पाइलर जो होता है ना, वो हमारे इंग्लिश के चीज़ों को, मतलब हमारे लैंग्वेज को, बेसिक लैंग्वेज को, ठीक है, हमारे बेसिक लैंग्वेज को, वो जो हम कोड करते हैं, ठीक है, हमारे बेसिक कोडिंग लैंग्वेज को वो चेंज करता है बाइनरी में, ठीक है। ये काम कॉम्पाइलर का है, ठीक है, ये काम कॉम्पाइलर का है, ओके, कॉम्पाइलर का है, ठीक है। सो ये काम कॉम्पाइलर का है, ठीक। रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें विजुअलाइज हो, ठीक है, मतलब तुम सोचो कि ओके कुछ तो हो रहा है, ठीक है। कंपाइलर, व्हाट दे डू, दे सिंपली चेंज, ठीक है, दे चेंज सिंपली चेंज। यार एक तो ये बड़ा घटिया हो रहा है, हर बार इसका चेंज करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। दे सिंपली चेंज आवर कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। वैसे इसे सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं, इसका भी एक कहानी मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। आवर कोडिंग लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये कंपाइलर का काम होता है, ठीक है, ये कंपाइलर का काम होता है, राइट। ये यहाँ जाता है, ठीक है, एंड देन कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ओके। आई डोंट नो क्या क्या एरोज मैंने यूज किया है, ठीक है, बट तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, 3 से 4 प्रकार की कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत तरह की, मतलब बहुत होती है, बट एज एन 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ किस टाइप की, ठीक है। तो कोडिंग लैंग्वेज मैं लिख भी देता हूँ, मुझे पता है, बट ठीक है ना, सब दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये कोडिंग लैंग्वेज, एक होता है असेंबली टाइप, एक असेंबली लैंग्वेज, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड आई लो लेवल लैंग्वेज, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। मुझे सबके मीनिंग नहीं पता है, बट स्टिल रुको, सुनो, बस सुनो, ठीक है। सो 3 प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। गलत जा गया, ठीक है। मैं अनस्टॉप में जाता हूँ, पहला वेबसाइट में, आई डोंट नो ये कैसा लिखेगा, ठीक है, बट स्टिल वी कैन चेक आउट, ठीक है।
सो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? ठीक है, एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर देखना है तो एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे हैं अभी फिलहाल। हम जो लिख रहे हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ओके, ओके, ओके। एक होती है असेंबली लैंग्वेज जिसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, known as intermediate language. It is a second generation of programming language. This language has जो भी है, ठीक है, मैं नेमोनिक्स, देखो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस ओनली। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज होती है। और एक होती है आई थिंक सो हाई लेवल लैंग्वेज, या तो ऐसे, आई थिंक सो हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मिडिल लेवल लैंग्वेज विच लाइज बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आई थिंक एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। राइट, 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 या एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो तीन प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, समझो अब बात को। अब तुम ये बताओ कि सी किस टाइप का लैंग्वेज है? इस टाइप ऑफ लैंग्वेज किस टाइप का लैंग्वेज है? हाँ, सी किस टाइप का लैंग्वेज है? हाई लेवल, लो लेवल और असेंबली लेवल किस टाइप का लैंग्वेज है? टेल मी। सी, सी प्लस प्लस, इस ये किस टाइप की लैंग्वेज है? ठीक है, तो सी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों मैं बताता हूँ। ठीक है, सुनो, ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। राइट, और कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसका और कोई आंसर नहीं है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इसी को बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मशीन लैंग्वेज किसे बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज इसे बोलते हैं, ठीक है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं जीरोस एंड वंस। ठीक है, और इसके बीच भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज हम सर अर्ड्रीनो में लिखते हैं। अर्ड्रीनो पता है तुम्हें क्या होती है? अर्ड्रीनो लाइक, तुम देखते हो छोटे छोटे बच्चे अभी चलाते हैं ना, कि कुछ मशीन बना लेते हैं लाइक रिमोट कंट्रोलर कार या फिर कुछ भी। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक कोडिंग लगती है। ठीक है, और वो कोडिंग होती है अर्ड्रीनो में। और अर्ड्रीनो काम करता है लाइक बैकएंड में। ठीक है, उसके अंदर एक कोडिंग होती है, कुछ कोडिंग्स होती है, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज चलाता है। ठीक है, सो वी न्यू कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो बाइनरीज के फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हम लोग इन जनरल अर्डिनो वगैरह में लिखते हैं। ठीक है, जो मतलब सिस्टम्स में लिखा जाता है, जो मतलब मशीन्स में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर मशीन्स में। अगर तुम चेक करो कि तुम्हारे मतलब देखो, एक होता है कि अर्डिनो को पता है, अर्डिनो में प्रोग्राम्ड है कि एक असेंबली लेवल लैंग्वेज को कैसे हम बाइनरी लैंग्वेज चेंज करें। समझो बात को। ठीक है, एक तुम्हारे घड़ी में भी एक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, किसी भी टाइप की, अगर तुम डिजिटल घड़ी यूज कर रहे हो तो उसमें भी एक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो तुम्हारे घड़ी में भी असेंबली लेवल लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली किया रहता है। ठीक है, और या फिर सी किया रहता है। देखो, एक तुम्हें ये बता दूं, सी का एक बहुत बेनिफिशियरी पार्ट है। सी बहुत तरह में काम आता है। ठीक है, सी अक्सर मशीन मशीन सिस्टम्स में लैंग्वेज में, मतलब जो बेसिक पार्ट्स होता है ना, लाइक घड़ी में जो बेसिक थिंग्स होते हैं, उसमें उसमें भी ये प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, और उसमें असेंबली लैंग्वेज में भी काम किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सी में भी काम किया जाता है, लाइक हाई लेवल से काम किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उन सब में असेंबली लेवल में काम किया जाता है। ठीक है, और वो बाइनरी में चेंज हो सकता है, लो लेवल लैंग्वेज वो सब उसमें अंदर में इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है, सो वी गॉट इट, व्हाट इज कॉम्पाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर तुमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कॉम्पाइलर लाइक कॉम्पाइल करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद उसका आउटपुट देता है। इंटरप्रेटर ये सब काम नहीं करता, इंटरप्रेटर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है। इसे पता है कि लो लेवल लैंग्वेज कैसे मतलब, ठीक है, ये इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इट इज मेड समहाउ लाइक दिस कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग जीसीसी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये इस कारण से लिखते हैं क्योंकि हम जीएनयू कॉम्पाइलर यूज करते हैं, जो हमने पहले इंस्टॉल किया था हमारे लैपटॉप में। ठीक है, याद है लेक्चर 0 में मैंने दिखाया था। ठीक है, उसे जीसीसी उसे जीएनयू कॉम्पाइलर बोलते हैं, मतलब हम कॉम्पाइलर यूज कर रहे हैं। ओके, तो डेट्स इट। ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल्स, लाइक थोड़ा थोड़ा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अब मैं नहीं कराने वाला ये। ठीक है, जितना समझ आया आया, नहीं समझ आया नहीं आया, डेट्स इट। ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, बिलीव करो। हाँ, ये कुछ कुछ काम आएगा, ये डेसिमल बाइनरी वो सब चेंज करने को मैं बाद में बता दूंगा, लाइक ऐसा थ्योरी एक क्लास लूंगा बहुत लास्ट में। ठीक है, वो बता दूंगा, अभी अभी जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लो कि कंप्यूटर को ये समझ आता है, हमें ये समझ आता है, बीच में एक कंपाइलर होता है जो हमारा काम कर देता है चेंज करने का। ठीक है, एंड वही एग्जीक्यूशन कराता है, वही निकालता है सब कुछ। वो तो मैं माता चे पिता तो मैं, लाइक दैट। ओके, सो टन 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 टन। अब ऑपरेशन रिलेशन। ठीक है,
इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग हाउ डज इट वर्क, लॉजिकल ऑपरेटर, हायरार्की एंड हाउ डज, ओके 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 ओके, हायरार्की एंड हाउ डज कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बताई जाएगी, आप सुनना, ठीक है। लेट्स कम टू सम लॉजिकल पार्ट, ठीक है। सम लॉजिकल पार्ट, पहले इसे बंद कर दूं मैं। हाँ, यहाँ खोलता हूँ, क्या लिख रहा है मुझे, ऑपरेटर लॉजिक डॉट सी, ठीक है। और मैं यहाँ डाल लूँगा जो लास्ट क्लास से बताया था मैंने, सी का टेम्प, आई थिंक सी टेम्प था ना, हाँ सी टेम्प था। इससे मेरा बेसिक आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा टेम्पलेट, ओके, बेसिक टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक। अब अब देख रहा है एक क्लिक में मैंने कैसे, देखो एक गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये अभी ऐसे था, ठीक है, ये ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन मैंने एक क्लिक किया, देखो मेरा मेरा देखो ये ऐसा है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ इससे कुछ नहीं कर रहा, मैंने एक क्लिक किया, मतलब कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया, और देखो कितना सुंदर हो गया, राइट। तो तुम्हें भी अगर ये चाहिए तो यहाँ एक्सटेंशंस में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे लिखो प्रिटियर, ठीक है, यहाँ लिखो प्रिटियर, इसे जाओ, इसे इंस्टॉल करो, मेरे में इंस्टॉल है, ठीक है। जब ये हो जाए इसे इनेबल कर देना, वैसे इनेबल हो जाती है अपने आप, ठीक है। फर्स्ट वाला, ठीक है, प्रिटियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ऑल्ट शिफ्ट एफ, ओके। इससे तुम्हारा कोड सुंदर दिखने लगेगा, ओके। कंट्रोल बी से बंद करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट एफ तो ऑलरेडी दबा चुका हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अब तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सो एवरीथिंग हाउ डज इट वर्क, ठीक है, ऑपरेशन रिलेशन में सोचना पड़ेगा, कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, ओके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, ठीक है। वी नो दैट इंटीजर, नहीं, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ, अगर मैं परसेंटेज डी, ठीक है, वैसे ये इंटीजर प्रिंट कराने के लिए होते हैं, ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, ठीक है। मैं 50 चीज़ एक ही बार नहीं, मतलब एक चीज़ 50 बार नहीं बताऊंगा, याद रखियो, ठीक है। और मैं यहाँ आकर करूँ 6 + 6, ठीक है, सुनते जाओ देखते जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से एक तो पहले यहाँ से निकलूँ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 4 में जाऊँ, ठीक है, 4 में जाऊँ, हाँ। अब थोड़ा ना साफ कर लेता हूँ, राइट, थोड़ा साफ कर लेता हूँ, हाँ। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँ, ये ऑपरेटर लॉजिक को, ठीक है, ऑपरेटर लॉजिक को कंपाइल करूँ, इसे एग्जीक्यूट कराऊँ, ठीक है। तो क्या आया, 12, ऑब्वियस है, 6 + 6 12, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर का स्पेसिफाइड फॉर्मेटर तो इंटीजर प्रिंट हो गया, ठीक है। बट क्या अगर मैं इधर एफ डालता, जो है फ्लोट का, मैंने लास्ट टाइम बताया था, कभी ना कभी एक दो लेक्चर से बताया है, परसेंटेज एफ फ्लोट का फॉर्मेटर, स्पेसिफाइड फॉर्मेटर। और फ्लोट क्या करता है बता देता हूँ, इट्स नथिंग बट स्टोरिंग अ डेसिमल नंबर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अगर तुम्हें एक डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेव करूँ और इसे एग्जीक्यूट वापस कराऊँ, ठीक है, कंपाइल करूँगा, एग्जीक्यूट कराऊँगा, तो क्या हुआ, 0.00000, ओके ओके ओके। बट अगर मैं ऐसा कुछ करूँ 6.0, ओके, फिर सेव करूँ एंड देन फिर से एग्जीक्यूट करूँ, तो क्या हुआ, 12.0000। ए माजरा क्या है, मतलब मैं सब 6 + 6 करूँ, ठीक है, तो ठीक तो गलत 0.00 आ रहा है। जब मैं 6 + 6.00 कर दूँ तो ऐसा क्यों आ रहा है 12.000, ये क्या माजरा है भाई, मतलब जब ये समझ नहीं आया ना, राइट, ये समझ नहीं आया, बोलो ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, सुनो, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर तुम कंप्यूटर को सिर्फ नंबर्स दे रहे हो, ठीक है, अगर तुम सिर्फ कंप्यूटर को नंबर दे रहे हो, ठीक है, तो उसे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्या दे रहे हो, ठीक। वो वर्क इसके हिसाब से करेगा, नहीं समझे, समझाता हूँ समझाता हूँ, देखो डी, ठीक है, वापस इंट का स्पेसिफाइड फॉर्मेट डाला, इसे अगर मैं करता हूँ तो ये 0 आ गया, शिट, फिर गलती हो गया, बट ये गलती नहीं है, सही है, ठीक है।
तो प्रॉब्लम इज ना कि कंप्यूटर काम ऐसे करता है, ठीक है। कंप्यूटर काम ऐसे करता है यार, कंप्यूटर काम ऐसे करता है, ठीक है। जब भी तुम कोई एक इंटीजर वैल्यू को, ठीक है, जब भी तुम कोई एक इंटीजर वैल्यू को, इसे छोटा, इसे रुको कम कर लेते, बंद कर दो, हाँ यहाँ से, ठीक है। जब भी तुम कोई एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से स्टोर कर, मतलब कंपेयर कर रहे हो ना, देखो ये देखो VS कोड कितना स्मार्ट है, ये दिखा भी रहा है इंट 12 होगा, ठीक है, दोनों को प्लस करने से। जब भी तुमको एक इंटीजर वैल्यू को, देखो 6 एक इंटीजर वैल्यू है, अगेन 6 एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। VS कोड दिखाएगा, रुको रुको बफर होने दो, हाँ देखो दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर वो इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट देगा, ठीक है। व्हेन इंटीजर इंटीजर टू इंटीजर इंटीजर, ठीक है, कंपेयर्ड डायरेक्टली, ठीक है, देन आउटपुट इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तभी वो आउटपुट सही देगा, सीधा सा बात है, ठीक। अगर तुम एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट वैल्यू को डाल रहे हो ना, फ्लोट वैल्यू लाइक डबल वैल्यू को भी फ्लोट ही बोलते हैं, डबल में भी तुम डेसिमल डाल सकते हो, दोनों का कुछ अलग मामला है, बताऊंगा बाद में, ठीक है, वो मत सोचो, ठीक है। तो अगर तुम एक फ्लोट वैल्यू को भी एक इंटीजर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो जनरली, और उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेटर अगर परसेंटेज एफ है ना, तो इन जनरल वो मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हें फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। इसे रिटर्न करना कहते हैं, ठीक है, मतलब वो फ्लोट वैल्यू ही तुम्हें देगा, ठीक है। सो व्हेन फ्लोट कंपेयर्ड टू इंटीजर, इंटीजर डायरेक्टली, डायरेक्टली इतना ज़रूरी है, बताऊंगा बाद में क्या, देन आउटपुट इज अगेन फ्लोट, नहीं, देन आउटपुट इज फ्लोट, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, समझे, सब छुपा, ठीक है। और अगर मैं इसे एफ कर दूं ना, तो ये जीरो आ जाएगा, दैट्स 0.0000, ठीक है। क्योंकि ये ले रहा है इंटीजर वैल्यू, ये दे रहा है इंटीजर वैल्यू, और तुम निकाल रहे हो एक फ्लोट वैल्यू, तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा वैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं सोचूं, ठीक है, 6/6 करूं तो क्या आता है, सोचो, 1 आएगा ऑफ कोर्स, इसमें क्या सोचना। बट अगर मैं 6 पॉइंट क्या करूं यार, क्या करूं, 0.2 करूं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं, ठीक है। अगर मैं 6.12 करूं, यार कुछ गड़बड़ तो होता ही है, मैं करूंगा और गड़बड़ ना होता, ऐसा हो सकता है, बता, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन कौन देगा हर जगह, नेक्स्ट लाइन भी तो देना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, हर जगह नेक्स्ट लाइन देना होगा, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसे कमेंट डाउन करता हूँ, बताया था लास्ट टाइम, ये मत बोलना कि कमेंट नहीं बताया हूँ, ठीक है, बहुत पिटूंगा, वो मैं कर नहीं सकता, सॉरी, ठीक है। तो पहला का आंसर 12, ऑब्वियस, ठीक है। एक इंटीजर इंटीजर कंपेयर हो रहा है, और एक परसेंटेज डी, हम लोग इंटीजर का स्पेसिफाई फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 12 आएगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू आएगा, क्यों नोटिंग करेगा, जो दिया है वही आएगा ना। अगेन फ्लोट परसेंटेज एफ है स्पेसिफाइड फॉर्मेटर, ठीक है, 6.0, ये एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, डबल वैल्यू बोल लो, इंटीजर, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, बट जब कंपेयर होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब ये उस रेंज में आ गया कि अब ये फ्लोट वैल्यू देगा, ठीक है। अब ये इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू से कंपेयर हो रहा है, तो स्कोप बन जाता है कि हम परसेंटेज एफ वैल्यू दें, मतलब ठीक है, मतलब फ्लोट का अल्टीमेटली वैल्यू दे, ठीक है, वो स्कोप बन जाता है, डेसिमल वो में वो कंपेयर हो सकता है वो, ठीक है, तो डेसिमल स्कोप में चल जाता है वो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 12.00000, बट वेट अ मिनट, क्या 6.12 बाई 6 -2.0 -2061, ये क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ठीक है, ये गलत आ रहा है। अगेन सेम प्रॉब्लम, अगर हम इसे परसेंटेज एफ कर देना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखो 1.020, ये एग्जैक्ट निकाल दिया यार, ये एग्जैक्ट निकाल दिया, ठीक है। अगर तुम इसे 6.12, ठीक है, नहीं करते, ठीक है, तो अगेन ये प्रॉब्लम करेगा, ये अगेन प्रॉब्लम करेगा, नहीं किया,
ओह या, ओ या, क्यों नहीं किया? अच्छा हाँ, ओके। देखो, सिक्स सिक्स, ओके, होना चाहिए भाई, ठीक नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। तो देखो गाइस, तो देखो गाइस, मैं वही दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इंटीजर इंटीजर से जब हमने कंपेयर किया, ठीक है, तो ये परसेंटेज डी आया, ठीक है, सॉरी इंटीजर में वैल्यू आया, ठीक है, मोस्ट वैल्यू इंटीजर में ही सही आ रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली डेसिबल स्कोप में नहीं जाता है, बट हम जब डिवाइड करते हैं, इनटू करते हैं ना, तो आई थिंक आ जाता है फ्लोट स्कोप में, ठीक है, डेसिबल स्कोप में आ जाता है। सो दिस इज टाइप ऑफ थिंग कि ये वर्क करता है, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं होगा, बट आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली इनटू डिवाइड, ठीक है, ये सब में ये वर्क कर जाएगा, ठीक है, ये सब में ये वर्क कर जाएगा। ओके, हाँ देखो, ये सब में ये वर्क नहीं कर रहा। 6 × 6 इज 36। ओके, सो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली यार, नहीं नहीं नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये कुछ तो इशू कर रहा है, ये कॉम्पाइलर इशू है, ठीक है, ये कॉम्पाइलर इशू, ये प्रॉपर कॉम्पाइलर इशू है, ठीक है, ये प्रॉपर कॉम्पाइलेशन, इवन 6/6 इज नॉट 12.00, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, ये प्रॉपर कॉम्पाइलेशन है, बट मैं अगर यहाँ पे 6.0 कर दूँ तो ये आई थिंक 1.00 आ जाएगा, ठीक है, एंड या देखो 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 देखो, ये कॉम्पाइलर इशू, ये नहीं होता, ना 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 बच्चा ना, ये सही है, ये सही है, ठीक है, when integer compared to integer compared to integer directly, output is also integer, when float is compared to integer directly, the output is float value, ठीक है, ये बहुत सही, यही सही है, ठीक है, यही है, दैट्स इट, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ठीक है, वही मैं सोचू यार अचानक से लॉजिक कैसे चेंज हो गया, मतलब जिससे से कंपाइलर कैसे बनाया गया, ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, अब दूसरी बात यार ये कैसे आ रहा है, ठीक है, कंपाइलर इशू है ब्रो, ये कंपाइलर इशू है, ठीक है, बट एजेंडा क्या है ये बताने का, व्हाट इज द एजेंडा? तो एजेंडा ये है कि भाइयों और बहनों, तुम सी सीख रहे हो, सी अच्छा से सीखो, ठीक है, देखो कि कैसे कंपाइलर सोचता है, देखो कि सिस्टम कैसे सोचता है, ठीक है, सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि अगर इंटीजर टू इंटीजर अगर हम लोग कंपेयर करें तो फ्लोट वैल्यू ये इस प्रकार से डायरेक्टली जब हम कंपेयर करें तब तो नहीं देने वाला, ठीक है, और सेम विथ फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, बट लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू इट भाई, देखो, कोडिंग विदाउट एक्सपेरिमेंट होता नहीं, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे तो फिर दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल भी दूंगा एक्सपेरिमेंट ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ आए कि कहाँ से कहाँ तक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, ओके, एक ये डालना बड़ा ज़रूरी है यार, ये मेरे को बहुत परेशान करता है, ठीक है, तो लेट्स मेक अ वेरिएबल, नहीं, दो वेरिएबल, ठीक है, इंट, ओके, इंट, ओके, मेरा कैप्स लॉक क्यों आना है, इंट ए कॉमा बी, ठीक है, वेट, फ्लोट सी कॉमा डी, मैं दो दो वेरिएबल इन द केस इसलिए डिक्लेयर कर ले रहा हूँ ताकि इट्स लाइक कि ठीक है भाई, थोड़ा अगर बाद में लगेगा मुझे वेरिएबल तो मैं आगे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, मैं बार बार कौन ऊपर जाएगा फिर डिक्लेयर करेगा, राइट, सो व्हाट्स द एक्सपेरिमेंट, सिंपल, सुशील, ठीक, वेरी सिंपल, ठीक है, ए इज, समझो, 2, ठीक, बी इज, समझो, 5, ओके, सी इज, समझो, 6.6, ठीक, नहीं 6.0, मुझे भी इजी होना चाहिए समझने में, ठीक है, मैं कैलकुलेशन में उतना अच्छा नहीं हूँ, 6.0, ठीक है, तो ये हमने इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर कर दिया इन सब का वैल्यू, ठीक है, ना अगर हम चेक करें प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ डी, फर्स्ट डी, ठीक है, फर्स्ट डी, तो व्हाट विल गिव मी बी डिवाइड बाई, ना, सी डिवाइड बाई बी, ठीक है, ये क्या देगा मुझे, एनी गेसेस, एनी गेसेस ब्रोस, ब्रो, एनी गेसेस, या ब्रो, लेट्स चेक आउट ब्रो, एनी गेसेस, सॉरी, सॉरी ब्रोस,
कोई गेस? सो इसने इतना लंबा चौड़ा आंसर दिया, आई डोंट नो किसने क्यों दिया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गलत है भाई, ठीक है। मैंने परसेंटेज डी का साइन डाला हुआ है, कंपेयर करा रहा हूँ 6.0 दैट इज विच इज फ्लोट, ठीक है, इंट बी इंटीजर वैल्यू, सो अल्टीमेटली इट वुड गिव रॉन्ग आंसर। बट वही अगर मैं इधर एफ कर देता, ठीक है, वही इधर मैं एफ कर देता, सो इट वुड हैव गिवन राइट आंसर जो आ गया, ठीक है, सी दिस इज राइट आंसर, ठीक है। बट व्हाट इज अ फंडा, मैंने वापस क्यों कराया ये, तो बाकी है भाई, एक्सपेरिमेंट बाकी है, रुक जा रुक जा, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट क्या था यार, मैं भूल गया। हाँ एक्सपेरिमेंट था, इफ डे इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखना चाहता हूँ कि अगर मैं बी प्लस सी कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक एक फ्लोट और एक इंटीजर को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डी को, इट्स लाइक इंटीजर वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या आंसर बनता है, ठीक है। मतलब मैंने क्या क्या बताता हूँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि एक फ्लोट वैल्यू में, मतलब एक फ्लोट ये कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि मैंने डी का एक फ्लोट डाला हुआ है, ठीक है, डेटा टाइप, एंड देन उसमें बी का मतलब बी इंटीजर है एंड सी इज फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ बाय एडिशन ऑपरेशन, ठीक, तो दोनों ऐड हो गए, कितना होगा 6.0 प्लस 5, अल्टीमेटली इट्स 11.0, ठीक है, जो हो भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक हमने ये ऊपर देखा था यहाँ पे, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 11.000 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू अगर कंपेयर होता है तो वो फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी किया तो वो रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स फ्लोट वैल्यू, लेकिन हमने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाया था, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हो गया, देखो ये आंसर आ गया, प्रॉपर आंसर आया है, ठीक है, 11 वगैरह एंड ऑल, ठीक है। तो यही बताना था कि देखो अल्टीमेटली ना, जब तुम कॉलेज में देखो, अब ये कहाँ काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा, मतलब तुम बोलोगे भैया कितना फुद्दू चीज़ तुमने पढ़ाया, या तो भाई तुमने कितना फुद्दू चीज़ पढ़ाया, राइट। किसे मतलब कौन ऐसे करेगा, मैं तो यार ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, ठीक है, इस तरह से तो मैं हर समय करने वाला हूँ नहीं, और कौन फुद्दूगिरी करेगा कि परसेंटेज एफ की जगह डी डालेगा, ठीक है। यू आर राइट, यू आर वेरी राइट, तुम लोग तो भाई, तुम लोग स्मार्ट बंदे हो, ठीक है, स्मार्ट लोग हो, तुम लोग ऐसे डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज डिक्लेरेशन सब एक लाइन में करोगे, ठीक है, प्रॉपर करोगे, ठीक है। और ये सब बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि परसेंटेज एफ की जगह डी, परसेंटेज डी वगैरह एंड ऑल, ठीक है। तो ये करवाया कि मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ लॉजिकल थिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लिटरल तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस ना पहले आते थे सेमेस्टर्स में, ठीक है, सेमेस्टर्स में किसका आउटपुट बताओ, किसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू आएगा, देखो ये जो, आई डोंट नो कि मैंने डिलीट कर दिया क्या, ओके मैंने वो टर्मिनल डिलीट कर दिया, रुको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, वेट वेट वेट, ठीक है, लेक्चर 4 नहीं, लेक्चर 4 नहीं, पहले किस पे रुकना होता है, लेक्चर में रुकना होता है ना, आई थिंक सो, लेक्चर में रुकना होता है यार, ओके सी डी, रुको कुछ दिखाता हूँ, रुको रुको, ठीक है, पहले मुझे लेक्चर में जाने दो, हाँ ठीक है, उसके बाद लेक्चर 4 सी डी लेक्चर, ये भाई क्या हो रहा है ये, ओके मैं लेक्चर में चला गया, मुझे कोड में जाना था, ठीक है, एंड लेक्चर, ठीक है। अब एक बात बताओ, याद है जब हमने इसको परसेंटेज एफ की जगह डी किया था, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया रहा है इंट, और यहाँ पे हो रहा है फ्लोट वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कराना चाहता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ रहा था, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी एग्जीक्यूशन वाला कहाँ, हाँ ये देखो क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पता चला ये जीरो आ रहा है, तो तुम्हें वहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तुम्हें वहां पे इंटरप्रेट करने आएगा, तुम्हें वहां पे एक
स्निपेट दे देगा, ऐसा कोई कोड स्निपेट देगा, बोलेगा ये किस किस टाइप की आंसर दे सकता है, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू देगा, ये या ये मतलब ये क्या टाइप आंसर देगा, ये इंटीजर वैल्यू देगा या फिर ये फ्लोट वैल्यू देगा, ये पूछ लेगा वो। सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस, ठीक है। ऐसा ऐसा करते हैं कॉलेजेस, ठीक है। एंड दिस इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए ब्रेन में, ठीक है, कि कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है। और लेट मी टेल यू कि आज जो पूरा एजेंडा है वो लॉजिकल बिल्डिंग थ्योरी यही सब के ऊपर है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आगे भी होगी लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हाउ डज इट वर्क मैंने बता दिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर बताना बाकी है, ठीक है। आप सुनो, ठीक। एक बताना बाकी है लॉजिकल ऑपरेटर, वो बताता हूँ फिलहाल, ठीक है। आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए नहीं, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वी हैव सीन एरिथमेटिक एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने कर लिया है। ये क्या क्या होते थे, प्लस माइनस, ठीक है, इनटू, एंड आई थिंक एक और होता है यार, कौन सा होते हैं, डिवाइड, ठीक है। और भी होते हैं लाइक मॉड, ठीक है। और कुछ होते हैं क्या, नहीं होते और, ठीक है। हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर हमने चेक किया था, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या था, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, मोस्ट प्रोबेबली लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब हमने चेक किया था। आज हम चेक करने वाले लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, ठीक है। मैंने कहा था बहुत तरह के ऑपरेटर्स होती है, ठीक है। इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यार, रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं ना, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, राइट, या रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, Well, या कुल इतना इतना भी नहीं भूला हूँ मैं, ठीक है। ओके, इतना भुलक्कड़ भी नहीं हूँ मैं, समझे। सो आज बारी है लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। ये दोनों हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ये हमने सेकंड लेक्चर में किया, इसी के ऊपर हमने इफ एल्स से खेला, ठीक है। और आज लॉजिकल ऑपरेटर, इसके ऊपर ही फिर हम खेलेंगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एंड एक होते हैं और और ऐसे ही होते हैं ना, हाँ, और ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स के राइट साइड में, मतलब एंटर के जस्ट ऊपर है, ठीक है, उसके शिफ्ट वाले ऊपर वाले पार्ट को और कहते हैं, ठीक है। सो ये पता नहीं क्यों टेढ़ा जा रहा है अभी अभी, देखो विदाउट अगर मैं कमेंट्स के डालूँ तो ये टेढ़ा नहीं जाता, ये सीधा सीधा रहता है, ठीक है। अभी कमेंट्स के साथ पता नहीं क्यों टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। क्या पता नहीं क्या कोडिंग होते हैं इन सब के अंदर, ठीक है। जस्ट टू शो ऑफ, लाइफ इज फुल ऑफ शो ऑफ ब्रो। ये ऐसे मत समझ लेना, ये इससे इसको इसको सेम मत समझना, ये अलग है, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स के साइड्स में शिफ्ट दबा के आते हैं, ठीक है, सीधा होते हैं, ये टेढ़े नहीं होते, जस्ट बता दिया, ठीक है। तो आज दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एक और एक एंड, ठीक है। ना व्हाट इज एंड और, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। आपने मैथ्स किया होगा, ठीक है, उसमें एंड और पढ़ा होगा, ठीक है। दो चीज ऑपरेटर बहुत जगह हमने पढ़ा होता है, एंड और, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जब भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं, राइट, अब समझते हैं एंड का मतलब समझते हैं, ठीक है। एंड का मतलब समझते हैं, ठीक है। जब भी हम एक स्टेटमेंट वन देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लिखते हैं एंड स्टेटमेंट, ठीक है, टू, ठीक है, स्टेटमेंट टू। तो जब आपको याद होगा हम लोग इंग्लिश में लिखते थे रवि इज अ बॉय एंड ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो जो एंड के सामने और एंड के पीछे दोनों लिखा रहता था, वो दोनों को ट्रू होना पड़ता था, तभी एंड वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि अगर हम स्टेटमेंट वन दे रहे हैं, ठीक है, एंड स्टेटमेंट टू दे रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर के कोड के पार्ट को सिर्फ तभी चलना होगा जब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों ट्रू हो, ठीक है, दोनों ट्रू हो, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत चीज़ों में पढ़ा है ये सब चीज़ें, ठीक है, कि इफ़ देर इज टू स्टेटमेंट, ठीक है। अरे यार ऐसे क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो यार, ठीक है। और उसमें और लगा दिया जाए, देखो अभी सीधा आ रहा है, ठीक है। अगर कमेंट में डालते तो पता नहीं क्यों टेढ़ा होता है, ठीक है। स्टेटमेंट टू दे दिया जाए, ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक। तो
कौन सही है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको दोनों स्टेटमेंट को सही होना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट वन इज ओके देन ओके, इफ स्टेटमेंट टू इज ओके देन ऑल्सो इट विल रन, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट वन अगर आपका सही है, ट्रू है, और स्टेटमेंट टू फॉल्स है, तब भी ये इसका अंदर का पार्ट चल जाएगा, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट टू गलत है, सही है, और स्टेटमेंट वन गलत है, तब भी इसके अंदर का पार्ट चल जाएगा, ठीक है। मतलब एंड में इट इज हाईली नेसेसरी, ठीक है, necessary that the statements written written should be true, ठीक है, ठीक है, to run the code inside it, ठीक है। उसके अंदर का कोड रन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, ठीक है, ट्रू, ठीक, मतलब सही होने चाहिए, और क्या, ठीक है। एंड स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू के इट इज not necessary that both statements should be true, ठीक है। if either of the statements is true then code will run, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी सही है तो भी इसका अंदर का कोड रन हो जाएगा, ठीक है। एंड में स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, उसके बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों को सही होना पड़ेगा तभी कोड रन होगा आगे, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं सोचूं तो अब देखो एंड के क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं, ठीक है, सोचो एंड के क्या पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तभी ये कोड रन करेगा इसके अंदर का। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, समझो, ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये रन नहीं करेगा, इसके अंदर का कोड वैसे भी रन नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए तो कैसे ही रन करेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा, अगर स्टेटमेंट वन सही है बट स्टेटमेंट टू फॉल्स है, ठीक है, तो भी ये रन नहीं करेगा। क्यों? इसका क्या कंडीशन है कि इसका दोनों जितना स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके आगे पीछे, ठीक है, दोनों को ट्रू होना मांगता है, ठीक है। एंड अगर इसमें से स्टेटमेंट टू राइट है, स्टेटमेंट वन गलत है, तो भी इसका फॉल्स होगा, तो भी इसका कोड इसमें कोड रन नहीं करेगा। दैट मीन्स कंडीशन दैट मीन्स कंडीशन ऑफ मेकिंग of running code is, that is condition of running code using and is only one, and that is all statements given in this snippet, ठीक है, should be true, ठीक है, समझो। कंडीशन ऑफ रनिंग code is using and ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इज ओनली वन, कि एक ही है। अगर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही होता है सिर्फ तभी, ठीक है, सिर्फ तभी, ठीक, शुड बी ट्रू, ठीक है। देखो क्या बोलूँ, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में ट्रू इन सी, ठीक है, एक कीवर्ड होता है, इसलिए देखो ये ब्लू आ रहा है, बाकी सब तो नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी सब तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है बप्पू, ठीक है। एंड एंड भी एक कीवर्ड है एक तरह का, ठीक है, याद रखना, और भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसलिए कलरिंग आ रहा है, ठीक है। बट अगर तुम ध्यान दो कि कंडीशन फॉर रनिंग कोड इनसाइड इनसाइड और इनसाइड स्निपेट यूजिंग और इज फोर, टोटल फोर है इसके, ठीक है, इस फोर, कौन कौन से, पहला, ठीक है, पहला, ठीक, इफ both statements are
ट्रू, जो बोल रहा सुनते जाओ, ठीक है। इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सॉरी क्या लिखा गया, आर ट्रू, ठीक है। इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। दूसरा, इफ आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें, अब तुम बोलोगे इसमें तीन चार, ये सॉरी, इस फोर नहीं यार, थ्री होगा ना। अब तुम बोलोगे इसमें भैया थ्री कहाँ से आ गया, है ना, राइट, वेरी गुड। इसमें दो ही स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड इसमें से दो, इसमें से कोई भी एक करेक्ट राइट हो गया, तो इसमें तीन कहाँ से आ गया, इसमें से दो ही हुआ कि एक दोनों ही ट्रू होना चाहिए तभी कोड रन करेगा, और दूसरा दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी कोड रन करेगा। अरे भैया मान लो ये ट्रू है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट टू, तब भी तो ये रन कर रहा है। ये ट्रू है स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट वन फॉल्स है, तब भी ये रन कर रहा है, तो दो हुए ना इसमें। इस कोड के लिए तो दो हुए ना। मान लो कि इसमें तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उन तीनों में से किसी एक को राइट होना पड़ता, राइट, 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 सो लाइक दिस, ठीक है। तो एंड और के बारे में बता दिया। अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं धीरे धीरे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी पेशेंस रखो, ठीक है, अभी पेशेंस रखो, ठीक है। इन सबको एक करते हैं, एक ब्रैकेट, एक कमेंट में बंद, ठीक है। और ये मैंने कमेंट में बंद कर दिया कमेंट्स में, ठीक है। तुम पढ़ सकते हो यहाँ से, राइट, टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो ये मोटा मोटा केस है एंड और का, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। इनफैक्ट इसका आंसर, इसको इसका यूज किस में लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ना सॉरी लास्ट डे का क्वेश्चन है बताऊंगा, यंगेस्ट वन, ठीक है। ओके, सो सो ये है एंड और इसे लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसे कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है स्टेटमेंट्स को, ओके। अब 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 मैं इसका यूज केस बताऊंगा, रुको रुको रुको, लेट दिस कोडिंग वीडियो गो ऑन, ठीक है। इसी वीडियो में बताऊंगा, बस बैठ के देखते जाओ ना, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ओके। चिल करो और देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। सो दिस इज लॉजिकल पार्ट। अब आते हैं हायरार्की में, ठीक है। हायरार्की में हाउ डज कंप्यूटर वर्क, ठीक है। हाउ डज कंप्यूटर वर्क, सोचो, हाउ डज कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो हायरार्की में आना है, हायरार्की यही बताता हूँ मैं, चलो अलग से क्यों बनाया जाए। लाइक होता है ना भाई कि कितना फाइल्स बनाऊंगा, लाइक खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं बाद में, है ना, खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो अगर इंट, ओके, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ दिया नहीं, पहले एक बेसिक कोड का टेम्पलेट लगाता हूँ, ठीक है, एकदम हीरो जैसा, ओके। ये देखो, ऑल्ट शिफ्ट एफ टिपता हूँ, प्रिटियर डाउनलोड किया हूँ, पहले बता दिया हूँ एक्सटेंशंस के बारे में, ओके। देखो एकदम हीरो जैसा लग रहा हूँ, ठीक है। कूल लगता है भाई, अपना कोड लिखा हुआ, उसके बाद इतना फटाक फटाक होना, कूल लगता है। इसलिए बोलता हूँ हर लेक्चर देखा करो, ये कैसे हो रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, गो टू लेक्चर 2 और 3, कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा है, ठीक है। अब द थिंग इज कि मुझे तुम्हें हायरार्की बतानी, बट हायरार्की क्यों बतानी है, ऑपरेटर्स की ना हायरार्की होती है कि कौन सा पहले काम करेगा, ठीक है। लाइक मान लो कि एक ही स्टेटमेंट है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब दिया हो, तो कौन सा पहले काम करेगा, कैसे पता, पता है क्या तुम्हें, नहीं पता, तो फिर पता करना होगा ना। क्योंकि मान लो तुम कोड लिख रहे हो और तुमने अपना लॉजिक लगा दी कि पहले प्लस होगा लेफ्ट टू राइट, फिर माइनस वर्क करेगा, फिर डिवाइड वर्क करेगा, बट वैसे वर्क किया ही नहीं, तो तुम वो कैलकुलेट कुछ और करोगे और आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। आई नो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, क्या करें, अभी बच्चे हो जाओ, बताता हूँ। इफ इंट सी इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूँ 2 + 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है, कुछ भी रैंडम लिखे जा रहा हूँ, कुछ सोचना मत, इंटू 6, ठीक है, -8, ठीक है, -8, ओके, -8, -8, मॉड 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 5, ठीक है। तो फिर इसका क्या आंसर आएगा बताओ, व्हाट इज इक्वल्स टू सी, व्हाट इज इक्वल्स टू सी, बताओ बताओ,
जीनियसेस, ब्लडी जीनियसेस, पता है क्या? नहीं पता, देखा मुझे पता है बट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने रैंडम लिखा हुआ, ऐसे कैसे कौन कैलकुलेट करेगा, नहीं करूंगा भाई मैं ना। पहले बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो सुनो, पहली बात, अगर हायरार्की रूल्स सुनो, ठीक है? रूल्स सुनो हायरार्की के, ठीक है? हायरार्की के रूल्स सुनो। कहाँ लिखूं है रूल्स, बताओ मैं कहाँ लिखूं? हायरार्की रूल्स, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाउ कोड वर्क्स, पहला, ठीक है? ठीक है, कोड वर्क्स लाइन बाय लाइन, ये परम सत्य, ठीक है? नो वन कैन चेंज। दूसरा, ठीक है, कोड वर्क्स लेफ्ट टू राइट इफ hierarchy इज सेम, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? कोड वर्क्स इफ इफ कोड वर्क्स लेफ्ट टू राइट इफ हायरार्की इज सेम, ठीक है? तो हमारे जो अरे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनकी कुछ हायरार्की होती है। देखो, पहले मैंने तुम्हें लेक्चर में बता दिया था, पहले लेक्चर में, कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? कंपाइल होता है, पहले ये लाइन होगा, ठीक है? फिर ये लाइन होगा, फिर ये लाइन होगा, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, फिर ये लाइन होगा, ठीक है? फिर ये लाइन होगा, फिर ये लाइन होगा, ओके? सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। बट जब मान लो कि इस तरह कुछ तुम्हें दे देगा एग्जाम में कि इसे इंटरप्रेट करो, ये क्या आंसर देगा, तो तुम कैसे पता करोगे? लाइक लाइक हाउ थिंक। तो उसके लिए तुम्हें हायरार्की जानना पड़ेगा, ठीक है? कि देखो, सबसे पहली बात तो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, पहला रूल, ठीक है? कोड वर्क्स लाइन बाय लाइन। दूसरा रूल, कोड वर्क्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो कोड लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, ठीक है? मतलब पहले 2+3, ठीक है? 5+6 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है? 2+3, फिर उसका जो आंसर आएगा वो 3/5, फिर उसका जो आंसर आएगा 5/6, फिर उसका आंसर जो आएगा 6 माइनस, फिर उसका जो आंसर आएगा आंसर -8, ठीक है? फिर उसका जो आंसर आएगा आंसर मॉड 5, ठीक है? ऐसा होता तो कितना सुंदर होता, ठीक है? मतलब मान लो कि 2+3 जैसे लिखा हुआ है, जिसका आंसर आया, ठीक है, डिवाइड बाय 5 जो आंसर आया, इंटू 6 जो आंसर आया, इन -8 जो आंसर आया, डिवाइड बाय 5, कितना सुंदर होता है यार अगर वो होता तो, मॉड बाय 5, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो देयर आर सम हायरार्की, ठीक है, जिसे याद करने की जरूरत है, ठीक है? एंड हायरार्की ऑफ दिस इज हायरार्की हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स इज, बताता हूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पहले एग्जीक्यूशन होगा वो होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है? मतलब कहीं भी कोड में एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो वो सबसे पहले होगा, मतलब पहले ये होगा, पहले लेफ्ट वाला माल, फिर राइट वाला माल, ठीक है? ये, ठीक है? ये दोनों पहले होगा। उसके बाद उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे, उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट है वो है, जिसका हायरार्की कम है, वो है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो उसके बाद जहाँ भी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, उन दोनों का सेम होगा। जैसे देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेम है, ठीक है? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का सेम है, ठीक है? ये डिनोमिनेटर, ये बाई दे रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर नहीं, क्योंकि दोनों का लगभग सेम है, इसलिए मैं ऐसे स्लैश दिया हूँ, ठीक है? तो पहले लेफ्ट टू राइट प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है? ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? उसके बाद जो तुम्हारा हायरार्की चेंज होता है वो है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? तो फिर जो आंसर आया, ठीक है, उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये डिवाइड होगा, एंड सेम टाइम इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा। मैंने क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है? तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल सेम होता है, राइट? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हायरार्की बिल्कुल सेम होता है, ठीक है? तो जैसे ही ये प्लस हो गया ना, जैसे ही ये प्लस हो गया, समझो बात को, ठीक है? ये आंसर जो आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? जो 2+3 का आंसर आएगा, 2+3 इज इक्वल टू 5, 5/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है? समझो, बहुत ही सही से बता रहा हूँ, 2+3 इज इक्वल टू 5, ठीक है? एंड 5/5 जो आंसर आया इज इक्वल टू 1, ठीक है? और हाँ, मैं कुछ गलत बता रहा था, ठीक है?
देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस तीनों का सेम होता है, हायरार्की ठीक है, तीनों का सेम होता है। पहला ब्रैकेट, देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये लगभग सेम होता है, ठीक है, इसी हिसाब से काम करता है। अगर तुमको चेक करना है कहीं भी कि मतलब और किस मतलब क्या हायरार्की होता है, लाइक व्हाट इज द प्रेसिडेंस, ठीक है, मान के चलो। तो क्या होता है, आई थिंक स्पेलिंग ऐसा ही होता है ना, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, इज सी, ठीक है। अगर तुम्हें चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ जाओ, ऐसे गिग्स फॉर गिग्स में जाओ, ठीक है। तो पहला प्रेसिडेंस, ये सब जितना दिखा रहा है ना, ये सब लाइन बाय लाइन प्रेसिडेंस, आई थिंक सो। देखो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट जो मैंने बताया, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। ये राइट टू लेफ्ट ये अलग है, ये कुछ अलग है, ये बाद बताऊंगा, बट एनीवेज ठीक है। लगभग जब भी ये सब काम करता है ना, ब्रैकेट्स, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या है बताऊंगा मैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलता है, एंड बिलीव मी और नॉट, ठीक है, मोस्ट टाइम, ठीक है, जब भी कैलकुलेट होगा तो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट तो पहला इन सब का होता है, ठीक है, फिर इनका होता है, ठीक है, फिर इनका होता है, उसके बाद अच्छा मैं तुम्हें कंप्लीट करा के दिखाता हूँ, लाइक पहले ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट से ही ऐसे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जो काम का मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, लाइक देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंस आता है प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, प्लस माइनस, ठीक है, फिर इन सब का, ठीक है, फिर इसका, सब लेफ्ट टू राइट चलेगा, सब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऑलवेज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, जितना मैंने तुम्हें बताया लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये दोनों सेम होती है, ये दोनों सेम होती है, ठीक है। आई थिंक सो मुझे ये अपने कोड में लिख लेना चाहिए, प्रेसिडेंस इसका ज़्यादा है, राइट, इसका इसका ज़्यादा है दैन दिस, ठीक है। एंड अगर मैं देखूं तो इसका किसका ज़्यादा है, और ठीक है इसका ज़्यादा है, ओके, इसका ज़्यादा है। एक्चुअली ये हटाओ यार, ये तुम्हें बताया नहीं ना मैंने, तभी हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है, फिर इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो हर एक का ना प्रेसिडेंस है, ठीक है, कि कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, ठीक है, कौन पहले चलेगा कौन पहले बाद में चलेगा, ये वेटेज के लिए है, राइट, ये वेटेज के लिए है, ठीक है। मैं गैप हटाया था ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, राइट, कंफ्यूजन होना सही नहीं होता, ठीक है। हटाओ यार, ये सॉरी, ये मैंने नाइट्रो बूस्ट आ गया, थोड़ा फ्लेक्स हो गया, और क्या, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। उसके बाद ये आता है, ओके, ये आता है, राइट। सो ऐसे होता है, ये होता है प्रेसिडेंस, ठीक है, जितना अभी तुम्हें ज़रूरत है हम बता दिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं सी को, ठीक है, ये इंट सी को, ठीक है। अब देखता हूँ कैसे नहीं आता है। तो पहला क्या है, डिवीजन मॉड एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज, ठीक है। तो पहले होगा 3 + 3/5, ठीक है, पहला तो यही है ना, पहला यही है, बाकी सेम है, बाकी इनटू डिवाइड और मॉड का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, मॉड 5, ठीक है, तो ये सेम, बट लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पहले 3/5 जीरो, इसका जीरो होता है, 0 × 6 जीरो, मोस्ट प्रोबेबली जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी काम होगा, यहाँ का आंसर आएगा 2, क्योंकि 8/5 डिवाइड बाई, अगर मॉड आता है तो उसका रिमाइंडर आता है 5 × 1 = 5 6 7 8 3, ठीक है। तो यहाँ 3 हुआ, उसके बाद जैसे ये वर्क किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो पूरा एकदम गुल हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3, ठीक है। तो 2 + 0 - 3, 2 + 0 - 3, दैट इज -1, ठीक है। तो अब देखो, अब आंसर अगर इसमें रन करूँ तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा -1, ठीक है, कुल, राइट, ठीक है। तो मैं हमने क्या देखा कि कैसे काम करता है, एसोसिएटिविटी क्या है। देखो कोड पूरा का पूरा वर्क करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है,
अगर कोई फंक्शन वगैरह नहीं है तो फंक्शन वगैरह तो अलग तरीके से काम करेगा, वो मैं बात बताऊंगा, वो बात की बात है यार, अभी तो कोड में ध्यान दो, ठीक है। इसका कोड वर्क्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, इसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स दिस, ठीक है, ये हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स है। एक काम करो, पेन कॉपी लो, लिख लो, कहीं पर काम आएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ये काम आता है, कि ये एक्चुअली में काम आता है। कहाँ काम आता है, ठीक है, बता देता हूँ कहाँ काम आता है। ये काम आता है तुम्हारे सेमेस्टर्स में, ठीक है, मोस्ट वेरी, और बाद में भी काम आएगा, लाइक तुम जब कर रहे होगे ना काम, मतलब इन द सेंस कि क्या किस टाइप के काम है यार, लॉजिकल काम्स कर रहे होगे, मैथमेटिक कर रहे होगे, ठीक है, डीएस से कर रहे होगे, ये तो बहुत काम आता है, ठीक है, ये बहुत काम आता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, ओके। सो दिस इज डन, लॉजिकल ऑपरेटर डन, हायरार्की बता दिया, रिलेशंस बता दिया, हाउ डू दे वर्क, ठीक है, सब हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है। Whew, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन ऑफ लास्ट डे, यंगेस्ट वन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जो लेक्चर 3 में ये जो कहाँ गया, नेस्टेड एल्स वाला है ना पार्ट, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आई थिंक, या ठीक है। इसमें बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, तीन तरह के लोग थे। हमने कहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है वो पता करो। तो हमने नेस्टेड इल्स इफ के नेस्टेड के इफ एल्स के केस से किया था, बट आई हैव समथिंग डिफरेंट टू डू, ठीक है। आज मैं करूँगा इन सबको कमेंट डाउन, ठीक है। अब हमारे कोड में क्या क्या पड़ा हुआ है, हमारे कोड में पड़ा हुआ है कि हमने बॉय वन टू थ्री के एजेस ले चुके हैं, ठीक है। नाउ चेक आउट हाउ टू कैलकुलेट देयर एज, ठीक है। सो कि कौन यंगेस्ट है, ठीक है। सो ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखो, इफ बॉय वन इज ग्रेटर देन बॉय टू, ठीक है, एंड मैंने बताया था ना आज ये काम आएगा, एंड बॉय वन इज, सॉरी मुझे तो यंगेस्ट पता करना है ना, बॉय वन, बॉय वन इज स्मॉलर देन बॉय थ्री, ठीक है, बॉय थ्री। तो मैंने तुम्हें कहा था कि वन लाइनर कोड भी होता है, वो वन लाइनर कोड लिखने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई ब्रैकेट्स नहीं दूंगा, ठीक है। देखो अगर इफ के साथ कोई एक लाइन को जोड़ना है ना, तो हम लोग वन लाइन कोड भी दे सकते हैं, प्रिंट एफ। अगर अगर मैं क्या किया हूँ, एंड लगाया, तो ये दोनों केस को ट्रू होना पड़ेगा कि बॉय वन बॉय टू से भी छोटा है, बॉय वन बॉय थ्री से भी छोटा है, ठीक है। तो प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ कर दो किसे, परसेंटेज डी को, परसेंटेज डी को प्रिंट एफ कर दो, ठीक है। और परसेंटेज क्या है, बॉय वन, ठीक है, इज द यंगेस्ट, इज द यंगेस्ट, इज द यंगेस्ट, ठीक है, इज द यंगेस्ट, ठीक। सेम विथ अगर मैं करूँ एल्स के पार्ट में, एल्स इफ के पार्ट में, ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ अगर बॉय टू बॉय वन से छोटा है, ठीक है, सेम बॉय टू बॉय थ्री से छोटा है, तो एक काम करो, बॉय टू को कर दो इज द यंगेस्ट, सिंपल बात। और अगर बॉय, इस बार कंडीशन लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि अब बचा ही एक ही केस, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं, तो बॉय थ्री इज द यंगेस्ट, ठीक है, इज द यंगेस्ट। लेकिन मैं लिख लेता हूँ, क्यों बताता हूँ, कि मान लो कि अगर किसी बेवकूफ, मतलब देखो अभी तो हमने सोच के रखा है ना कि बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री के तीनों के एजेस कम है, ठीक है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन किसी ने अगर ऐसा कर दिया है कि बॉय थ्री और बॉय टू के किसी एक के, या फिर बॉय वन बॉय थ्री किसी एक के भी अगर सेम कर दिया ना, लाइक क्या बोलूँ, ठीक है, लाइक एजेस, ठीक है, तो फिर वो आंसर कुछ एल्स पार्ट में चला जाएगा कि बॉय थ्री इज द यंगेस्ट, जबकि वो है नहीं वैसा, ठीक है। प्रैक्टिकली तो नहीं है ना, क्योंकि बॉय थ्री जैसा भी बॉय टू है, अगर दोनों का यंग एज सेम है तो दोनों यंगेस्ट नहीं हुए, मतलब कोई एक यंगेस्ट नहीं हुआ, दो यंगर है, ठीक है, बात यही, ठीक है, बॉय थ्री इज द यंगेस्ट, ठीक। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोड रन कर जाएगा, ठीक है, ये कोड रन कर जाएगा। सो आई डोंट वांट टू रन दिस अगेन, बट स्टिल करा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। सी डी लेग थ्री, आई थिंक ये लेग थ्री का अंदर है, ठीक है, सी डी नेस्टेड में है ये, ठीक है।
आजा आजा आजा, ओके ओके। जीसीसी करना था मुझे, जीसीसी नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स एग्जीक्यूशन पॉइंट, ठीक है 54 23 14, ठीक है। तो हमने 14 को यंगेस्ट बोला है, ठीक है। बॉय वन का 51 है, 54 था, बॉय टू का 23 है, बॉय थ्री का फिर 14 है, तो 14 इज द यंगेस्ट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब देखो तुम, ये कितना क्लीन लग रहा है ये कोड, ठीक है। ये कितना क्लीन लग रहा है, साफ लग रहा है यार, कितना साफ लग रहा है ये। और ये कोड को अगर मैं कमेंट डाउन हटाऊं, ठीक है, कमेंट्स हटाऊं इसके, तो ये देखो कितना पेचीदा नहीं लग रहा, ये थोड़ा पेचीदा नहीं लग रहा। हटाओ यार ये सब, ये हटाओ, ठीक है। ये तुम्हें कौन सा ज़्यादा क्लीन लग रहा है, ये तीन वाला लाइन वाला, ठीक है, या ये वाला? ऑफ कोर्स ये तीन लाइन वाला, ठीक है। इसमें ज़्यादा झमेला नहीं दिखा, राइट। इसमें ज़्यादा मतलब इसमें एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसे थोड़ा और ऐसे ऐसे कर दूँ ना, सोचो सोचो, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, और सबको अलाइन कर दूँ, राइट, तो देखो एक इफ का ये हो गया, एक एल्सिफ का ये हो गया, एक एल्सिफ का ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी भी ये कोड क्लीन है, लिटरली बता रहा हूँ, ये अभी भी क्लीन है, ठीक है। ये अभी भी क्लीन है, ठीक है, देखो और क्लीन हो गया, राइट। तो ये ज्यादा क्लीन लग रहा है देखने में, या ये, या ये, बताओ। देखो मेरी मानो तो नीचे वाला मुझे ज़्यादा क्लीन लगा, बस यही बता रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में बस यही बता रहा था कि ये तरीका मुझे पसंद नहीं है क्या करने का। तो वही मैं बता रहा था कि इससे बेटर तरीका हो सकता है लिखने का, दैट इज दिस, ठीक है, एंड दैट इज दिस, ठीक है। इससे तुम बेटर तरीका लिख सकते हो, लाइक अगर दो दो एज इक्वल हो तो फिर क्या होगा, उसका भी एक केस बना दो, लिख डालो यार इसी में, किसी एक में, ठीक है। एल्स बना के, एल्स बना के लिख डालो, ठीक है, कि किसी दोनों का सेम होगा। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉजिक समझ आना चाहिए, डेट्स इट, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट आज का, ठीक है, कंप्लीट, ओके। एंड डेटा डिवीजन एंड बुल डेटा, देखो समझो, हाँ, देखो हमने किन किन प्रकार के डेटा टाइप किए, इंट, कैर, आज फ्लोट देख लिया, ठीक है। फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट्स डाल सकते हैं, एंड इफ टेल मी इफ आई हैव टू गिव अ इंफॉर्मेशन टू यू, तो बता दूं पॉइंट मतलब किसी भी एक नंबर के बाद, इंटीजर के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक होगा जैसे 69608, या कुछ ना कुछ नंबर होता है ना जी, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल पॉइंट वो रखते हैं फ्लोट में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि तुम्हें पता चले, ठीक है। 6 डेसिमल पॉइंट वो स्टोर करते हैं। नाउ दैट डेसिमल पॉइंट्स कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन कि तुम क्या डिवाइड कर रहे हो। ये 0 0 0 मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसा भी आ सकता है 2.3456, लाइक कुछ भी आ सकता है 2.8962 4, ठीक है। बट वो 6 डेसिमल पॉइंट्स दिखाएगा फ्लोट में, ठीक है। तो ये, एंड इंट देख लिया, कैर देख लिया, फ्लोट देख लिया, एक होता है बुल्क, ठीक है, एक होता है बुल। ये आज हमें बताना है, ये आज हमें सुनना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज़ बुल डेटा टाइप, ठीक है, व्हाट इज़ बुल डेटा टाइप। तो बुल इज, देखो अब बुल बताना है, राइट, बुल बताना है, कैसे बताओ, कैसे बताओ, कैसे बताओ यार, देखो बताता हूँ ना ऐसे, तो देखते जाओ, ठीक है। सो सुनो और समझो, ठीक है, कि हम जब भी एक स्टेटमेंट पास करते हैं, राइट, जब हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, और स्टेटमेंट 2, एंड के केसेस में या फिर और के केस में, ठीक है, कभी भी, सिर्फ ये दोनों नहीं, कभी भी जब हम कोई स्टेटमेंट पास करते हैं एक कंडीशनल ऑपरेटर में, लाइक इफ एल्स, ठीक है, में पास करते हैं, तो वो पता है क्या रिटर्न करके देता है हमें, ट्रू या फॉल्स। मैंने कहा था ना, अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तभी दोनों काम करेगा, करेगा ना जी, कर सकता है, करेगा, ठीक है।
तभी ये करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। ये एंड में था, स्टेटमेंट और में स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों में से कोई एक ट्रू और फॉल्स होगा, बट ये मुझे नहीं बताना है। मुझे तुम्हें ये बताना है कि बूल एक ऐसा डेटा टाइप है, बूल एक ऐसा डेटा टाइप है, ठीक है। मान लो बुल जो कॉमन यूज होता है फ्लैग बोलते हैं, ठीक है, फ्लैग। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हमने फ्लैग, कंटेनर बनाया फ्लैग जिसका डेटा टाइप बुल है, ठीक है, और हमने डाला उसमें ट्रू। ठीक है, हमने डाला इसमें ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लैग का अभी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, सेम फ्लैग को हम लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम हम फ्लैग को फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि कंप्यूटर की दुनिया में ट्रू इज इक्वल्स टू वन एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रू इज इक्वल्स टू वन एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स अगर हम लिखें बुल फ्लैग टू, एक दूसरा कंटेनर बना लेते हैं और उसमें लिखते हैं वन, दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू ट्रू। ठीक है, दैट इज कोरिस्पॉन्डिंग टू ट्रू, कि हमारा फ्लैग टू के अंदर ट्रू गया है। ठीक है, एंड अगर हम लिखते हैं फ्लैग टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, डेट मीन्स इट इज इक्वल, इट इज फॉल्स। ठीक है, इसमें फॉल्स गया है। ठीक है, तो फ्लैग और फ्लैग टू, फिलहाल ये फ्लैग और ये फ्लैग सेम रहेगा क्योंकि दोनों का लास्ट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स फॉल्स है। ये जीरो फॉल्स होता है, जीरो कोरिस्पॉन्डिंग टू फॉल्स। ठीक है, सो बुल क्या क्या कराता है हमारा डेटा टाइप स्टोर, बुल डेटा टाइप स्टोर, बुल डेटा टाइप स्टोर कराता है ट्रू या फिर फॉल्स। हम उसमें आइदर ट्रू लिख सकते हैं या फिर फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर वन और ज़ीरो लिख सकते हैं। ओके, इसका यूज़ केस क्या होगा तो देखता हूँ, अगर आज होता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास से पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पक्का। तो ये हो गया बूल डेटा टाइप। ओके, ये बूल डेटा टाइप हो गया। तो यार मैं इसे ना कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैं कहीं लिख लेता हूँ, लाइक मुझे याद नहीं रहेगा फिर कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बूल डॉट टी एक्स टी। फिलहाल तो टेक्स्ट फाइल में डाल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसमें कोडिंग कुछ कराया नहीं है, तो ये टेक्स्ट फाइल में जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल में जाएगा। ठीक है, मैंने बुल के बारे में कुछ भी बताया है। ठीक है, तो बुल एक डेटा टाइप होता है जस्ट लाइक इंट एंड डबल फ्लोट। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है कैर इन सब की तरह। बुल में हम अगर कोई भी एक तरह का वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें आइदर ट्रू या फिर फॉल्स डाल सकते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, ट्रू इज कोरिस्पॉन्डिंग टू वन एंड फॉल्स इज कोरिस्पॉन्डिंग टू जीरो। ठीक है, दैट्स इट, ये काम था, बता दिया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज बताता हूँ, देखो 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 देखो, देखो प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। अगर मैं देखो 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 कुछ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक डालता हूँ पुल, एक जस्ट बस जस्ट एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड पुल फ्लैग ही डाल देता हूँ, नाम और क्या डालूंगा, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो लेट्स सी इज फ्लैग, अगर हम दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, याद है मैंने बताया था कि कंपेयर भी होता है, कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का ऑपरेटर होता है। ये आई थिंक सो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर में बताया होगा या फिर कहीं भी। ठीक है, इसका इस इक्वल्स टू का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड है इसके, ठीक है, क्या वो राइट साइड जो लिखा है उसके इक्वल है, क्या वो राइट साइड जो लिखा हुआ है उसके इक्वल है। हाँ, तो देखो इसमें क्या प्रिंट होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रिंट होता है, क्या दिक्कत आ गया, क्या दिक्कत आ गया, ये ट्रू क्यों नहीं ले रहा, क्या वन देगा, नहीं, कुछ तो दिक्कत आना पड़ा। बूलियन, बूलियन, नहीं 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 नहीं, ओके, आई थिंक सो ना सी में फुल वैल्यूज को ढुकाने के लिए ना एक हेडर फाइल जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इंक्लूड, अब मत पूछना कि हेडर फाइल क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ है। ठीक है, बाद में बता दूंगा। डॉट एच, आई थिंक सो, नहीं, बुल,
यार कुछ फुल्स फाइल होता है क्या? तो फाइनली मुझे समझ आ गया है, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे फाइनली समझ आ गया है कि ये बुल वाला फंक्शन का क्यों काम नहीं कर रहा था, ये बुल का काम डेटा टाइप क्यों काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें stdbull.h लगाना पड़ेगा, एक हेडर फाइल है, ठीक है, जो हमारे फाइल में लगाना पड़ता है। देख लो गाइस, सी सबसे पुराना है, ठीक है। इन जनरल सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, आई डोंट नो, हाँ जावा स्क्रिप्ट में भी ये सब ये हेडर फाइल देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। उसे पता है कि बुल एक डेटा टाइप है, वो काम करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो देख लो, एक मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, बुल फ्लैग फ्लैग टू को फॉल्स दे देते हैं, ठीक है, फॉल्स दे देते हैं, ठीक, ठीक है। सो एज आई सेड कि हमारा हमारा एज आई सेड कि हमारा वन मतलब होता है टू, एंड फॉल्स मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये महाशय हमें क्या देते हैं। पहले मैं इससे कमेंट डाउन कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कमेंट डाउन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये महाशय क्या देंगे हमें, ठीक है, ये जो हमने बनाया है। सो लेट्स कोड दिस, ठीक है। तो दोनों में वन और वन आया है, मतलब ट्रू है, हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि देखो फ्लैग वन फ्लैग ट्रू होता है, फ्लैग में हमने ट्रू डाला हुआ है, फ्लैग टू में फॉल्स डाला है। मैंने बोला था कि इफ़ फ्लैग वन, अच्छा हाँ देखो, ठीक है। तो फ्लैग वन क्योंकि ट्रू है, ट्रू मतलब मैंने क्या बोला, ट्रू मतलब वन बोला हुआ है, ठीक है। ट्रू मतलब मैंने बोला है वन, ठीक है। और फॉल्स मतलब बोला है मैंने ज़ीरो का बोला है। यार यहाँ तो नहीं दिख रहा मुझे, अच्छा मैंने शायद हटा दिया ना। ओके, ट्रू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके, इन दिस थिंग, ओके। सो रिमेंबर दैट कि वन एज अ ट्रू दिखता है, वो मतलब रिप्रेजेंट होता है, और ज़ीरो मीन्स इक्वल्स टू फॉल्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने फ्लैग ट्रू है और मैंने हर दोनों बार वन से इक्वल्स टू कराया, इसलिए दोनों ट्रू निकला। बट इफ फ्लैग टू इज इक्वल्स टू वन, अगर ये करें तो क्या आंसर आता है, राइट राइट। तो ये करूँ तो क्या आंसर आता है? तो देखो ये करने से ज़ीरो आंसर है, क्योंकि फ्लैग टू फॉल्स है, फॉल्स का मतलब ज़ीरो है। और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जीरो इज इक्वल्स टू वन, इज जीरो इज इक्वल्स टू वन, देन नो, दैट्स फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स मतलब तो यहाँ पे जीरो आ गया, क्योंकि रिटर्न इसका आंसर आया जीरो, ठीक है। लाइक जब भी हम कंपेयर करते हैं ना गाइस, जब भी हम ये कंपेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझो, जब भी हम कोई दो वेरिएबल, दो कैरेक्टर्स किसी को भी कंपेयर करते हैं, तो आंसर तो जो वहां से रिटर्न आता है ना, वो ट्रू और फॉल्स के ही स्टेटमेंट पे इन जनरल आता है, ठीक है। इन जनरल जब तक हम लोग कुछ और मतलब डाले ना, ठीक है, जब तक हम लोग इफ एल्स, लाइक मान लो इफ एल्स स्टेटमेंट डाल रहे हो, अगर वो कंपेयर हुआ तो फिर क्या डालना है, ठीक है। जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाले, तब तक हमारे पास रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स में ही आता है, ठीक है। लाइक मैं अगर इसे वापस जीरो कर दूं, ठीक है, इसे जीरो कर दूं फ्लैग टू को, और यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करके रन करो, देखो वन वन आता है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लैग टू फॉल्स, और फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी रहा है, देखो एक्सपेंड्स टू जीरो, ठीक है, हैशटैग डिफाइन फॉल्स वगैरह, हैशटैग डिफाइन किया, ये मैं बात बताऊंगा कभी और, ठीक है। अभी देखो कि समझ गए मतलब बुल का काम क्या होता है, अल्टीमेटली तुम समझ गए होगे अब तक तो, ठीक है। सो दिस इज बुल, ओके। ये कहाँ काम आता है? ये बहुत तरह का काम आता है, ये बहुत जगह काम आता है। इट्स लाइक कि मान लो क्या, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा ये बट काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग वर्ल्ड में, ओके। सो रिमेंबर दिस, एंड सो दिस इज डन, ठीक है, दिस इज टू डन, ओके ओके, ठीक है। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स इन कंडीशन, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं सोच रहा था कि कब से बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेक्चर 4 में एक नया बनाता हूँ, ठीक है, लेक्चर 3 को बंद करता हूँ, बाकी सब बंद करता हूँ, ठीक है, बाकी सब बंद करता हूँ। कुछ लेक्चर 4 में जाता हूँ, लेक्चर 4 को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें एक नया बनाता हूँ, ठीक है। इफ एल्स लिखता हूँ ब्रैकेट में रियल रियल, ठीक है, रियल सिनारियो लिखता हूँ, ठीक है, रियल सिनेरियो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि रियल लॉजिक क्या होता है इफ एल्स में, इफ एल्स स्टेटमेंट्स में, ओके, ठीक है। देखो देखो, तो सी का टेम्प डालता हूँ मैं, ओके, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ इसमें डॉट सी नहीं दिया, सॉरी, डॉट सी डॉट सी डॉट सी डॉट सी, ठीक है।
सो देखते हैं अब काम करेगा वो जो हमने लिखा था। देखो काम कर गया। इसे ऑल्ट शिफ्ट एफ दबा के मैंने क्वाइट ऑर्गेनाइज कर दिया। अब देखो थिंक दिस, ठीक है, याद है हम अगर इफ कंडीशन लिखते थे, ठीक है, इफ कंडीशन तो ये कुछ ऐसा होता था, ठीक है, कि यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पे उस अगर वो स्टेटमेंट अगर ये स्टेटमेंट अगर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने कुछ भी डाला, अगर वो ट्रू हुआ तो कोड यहाँ रन करता, ये वाला कोड रन करता था। अगर नहीं तो एल्स पार्ट रन करता, ऑफ कोर्स अगर एल्स पार्ट है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रन करेगा, ठीक है। तो अगर इफ कंडीशन के साथ एल्स है तो, अगर इफ वर्क नहीं किया तो एल्स वर्क करेगा, इफ एल्स नहीं है तो इफ वर्क नहीं किया तो फिर रहने दो, कुछ काम वर्क नहीं करेगा, ठीक है फिलहाल। दैट्स इट। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। इफ प्रिंट एफ इज इक्वल्स, इफ मैंने कंडीशन में दिख दिया है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ना, हेलो कोड माइंस कम्युनिटी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ओके, और मैंने ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या ये प्रिंट होगा? मैंने क्या बोला था कि अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर प्रिंट हो जाता है, वो फिर आगे अंदर का कोड चलता है, ठीक है। आज तक हमने जितना भी इफ एल्स का कोड लिखा है, लाइक लेक्चर 3 में मैं दिखाता हूँ तुम्हें, लेक्चर 3 में मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, इफ एल्स का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इफ एल्स वर्क कैसे करता है। इफ दिस इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट दिस। if this condition is true, either this condition true then print this, or if this condition is true then print this, ठीक है। ऐसे काम करता है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो काम करेगा, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन डोंट रन दिस कोड, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रन दिस कोड, दैट्स इट। और अगर कोई एल्स केस होता, ठीक है, लाइक इसमें बता देता हूँ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डोंट रन दिस कोड, ओनली रन ये अंदर वाला पार्ट नॉट रन होगा, ओके। बट इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, if this condition is not true, okay, then this condition will run automatically, ठीक है। समझ रहे हो कि if कंडीशन में क्या होता है, else कंडीशन में क्या होता है। बट टेल मी, वहां तो हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, वहां हम लोग कंपेयर करते हैं हर चीजों में, बट क्या मैं इफ में सिर्फ वन लिख दूं तो काम बनेगा? टेल मी, ठीक है। तो देखता हूँ क्या अंदर का कोड रन करता है, ठीक है, क्या अंदर का कोड रन करता है, लेट्स सी। या इट रन्स, ठीक है, इट रन्स, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये डाल देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, इसे एक कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर जैसा डाल देता हूँ, ठीक है, कि ये कैरेक्टर है, ठीक है, इफ के अंदर, ठीक है। अब क्या रन करेगा, अब क्या रन करेगा, क्या स्टिल इट रन्स, ओके, स्टिल इट वर्क्स, ओके। इसके अंदर मैं अगर 0 डाल दूँ तो लेट्स सी, या स्टिल इट वर्क्स, ओके 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 ओके। देन देन ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल दूँ, लाइक हेलो, ठीक है, देखता हूँ क्या ये वर्क करेगा, ये नेट वर्क्स, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, इसके अंदर 8 डाल देता हूँ, ठीक है, 8, ठीक है, तब भी ये वर्क कर रहा है। इसके अंदर चलो नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, ठीक, तब भी ये वर्क कर रहा है। अच्छा ये शायद इसमें ही वर्क करेगा, राइट, 0 डालने से। ओह शिट, ये वर्क नहीं किया, देखो वापस, अगेन इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखो क्यों, हम जब भी इसमें कुछ भी डालते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, लाइक 1 to 10 एवरी इंटीजर्स, ठीक है, माइनस नेगेटिव्स पॉजिटिव्स सब समझ लो, ठीक है, कोई भी तरह का स्ट्रिंग समझ लो, कुछ भी डालो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो ट्रू है, वो एग्जिस्ट कर रहा है तब तुम लिख रहे हो, राइट। अगर मैं ये भी लिखूँ तो भी ये एग्जिस्ट करता है, तो मैं बता दूँ, ठीक है, अगर मैं ये भी लिखूँ तब भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये है कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये सम कैरेक्टर्स है, ये एक वर्ड है कैरेक्टर्स का, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो अलग बात है, बट ये है, ठीक है। दैट मीन्स अगर अंदर कुछ भी लिखा हो वो ट्रू हो तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो अंदर का कोड रन करेगा, ठीक है।
समझो बात को, अगर अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो रन करेगा, बट अगर मैंने अंदर 0 लिखा तो कैसे रन कर रहा है? तब भी देखो रन कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि तब ना ये इसका एस्काई कोड देख रहा है, तब ये इसका एस्काई कोड देख रहा है। आइदर इट इज making itself, it is looking it as a sky code, or it is looking at its character, it is character, ठीक है। दो में से कोई एक चीज दिखेगा, या तो ये कैरेक्टर है या तो ये स्काई कोड है, ठीक है। एंड इसको चाहिए सिर्फ 0 का वैल्यू, लाइक कि उसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अगर इसमें 0 तुम बैठा दो तो रन नहीं करेगा। लाइक इसमें कोई भी चीज, ठीक है, इफ के पार्ट में अगर तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, तो वो रन कर जाएगा एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है। इन कोडिंग लैंग्वेज 0 मीन्स फॉल्स, अगर तुम किसी भी चीज में 0 डाल रहे हो तो, ठीक है। एक्सेप्ट वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। हाँ, मतलब वेरिएबल्स वगैरह डाल दो, अगर बोल डाल के करो तो वही फॉल्स ही होता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन सी लैंग्वेज, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जावा, आई थिंक सो, ठीक है। ये एप्लीकेबल नहीं है जावा के लिए, ठीक है। ये सिर्फ शायद सी सी प्लस प्लस इन सब के लिए एप्लीकेबल है। इन इफ स्टेटमेंट वी डोंट ओनली गिव कंडीशन बट एन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये 0, ठीक है, ये 1, ये 5, ये 7, ये 3, ये 9, ये 4, ये सब एक्सप्रेशन है, राइट। इसमें अगर तुम कोई कैरेक्टर ढुका दो, कोई लेटर्स ढुका दो, ठीक है, वर्ड्स बना दो, ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम इसमें एक्सप्रेशन डाल सकते हैं और अंदर का कोड रन कर जाएगा, बट ओनली ये रन नहीं करेगा अगर 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 अंदर का चीज फॉल्स है। और ये फॉल्स कैसे होगा? 0 डालने से। या फिर कैसे होगा? 2 + 1 इज इक्वल्स टू 5 डालने से। क्या ये रन होता है? लेट्स सी, क्या ये रन होगा? नो, इट्स नॉट रनिंग। क्यों? क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। एंड ये जब प्लस हुआ ना तो ये कंपेयर हो गया 5 से, विच इज नॉट ट्रू। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशंस भी ऐसा हम लोग डालेंगे जो जो ट्रू, ठीक है। अगर हम इधर 3 डालते हैं, ठीक है, अगर हम इधर 3 डाल दें, मान लो कोई एक्सप्रेशन या फिर कंपेरेबल थिंग्स या फिर कुछ भी डाले, लेकिन वो ट्रू होना चाहिए, ओके। तो हेंस तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये ट्रू फॉल्स का क्या केस है, ठीक है। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे, बुल के बारे में जानोगे, बुलियन, और थोड़ा बुलियन के जाना कि उसका यूज केस क्या है एंड ऑल वगैरह, ठीक है। सो डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है। फिलहाल मेरे लिए मैं बस इतना ही बता सकता था तुम्हें। और नाउ लेट्स चेक आउट विथ टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर यार? दिस इज गुड, गुड, पढ़ो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर समझो, ठीक है। मैं एक नया बना लेता हूँ, ठीक है। टर्नरी, ओके, टर्नरी ऑपरेटर डॉट सी, ठीक है। इसे बंद करो, सी का लगाओ तुम ये, क्यों नहीं आया? ओके, आ गया। ऑल शिफ्ट लेफ्ट, ओके, एस, कंट्रोल एस, ओके। अब मुझे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताना है, ठीक है। सो टर्नरी ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सस्ता या फिर शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स केस, ठीक है। पहला, टर्नरी ऑपरेटर इज नथिंग बट ऑल्टरनेट ऑफ इफ एल्स केस, ठीक है। इसे कैसे दिखाते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को, लाइक हाउ इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, जो चेक करेगा वेदर दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, जो हम इफ या फिर इफ एल्स इफ के केस के अंदर लिखते हैं, ये वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। और फिर डाला जाता है हमें एक कहाँ गया यार, क्वेश्चन मार्क आ गया, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सप्रेशन 2, ठीक है, एक्सप्रेशन 2, ठीक है। एंड फिर कोलन एक्सप्रेशन 3, ठीक है। अब समझो इस चीज को, इफ एक्सप्रेशन 1, ठीक है, इधर 1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, देन एक्सप्रेशन 2 will execute, ठीक है। एंड इफ एक्सप्रेशन 1 is not true, then expression 3 will
एग्जीक्यूट। ठीक है, ठीक है। क्या समझे इसका मतलब, क्या समझे बताओ? कुछ नहीं समझे, बताता हूँ मैं क्या समझे। ठीक है, ये हुआ जो हम इफ के अंदर लिखते हैं या फिर एल्स इफ के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो ये कंडीशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ना कंडीशन होती है। ठीक है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये कंडीशन है। एक्सप्रेशन टू, अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन टू रन करेगा, एक्सप्रेशन वन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन थ्री रन करेगा। ठीक है, सिंपल। एक कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज इंट n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेट्स टेक, नहीं थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, सपोज इंट n। ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं इनपुट यूजर से। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज डी। ठीक है, n। ठीक है, एंड ये हमारा क्वेश्चन होगा टू चेक वेदर अ नंबर इज no 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 हाँ प्राइम और नॉट। ठीक है, प्राइम और नॉट। ठीक है, सो थिंक लाइक दिस। देख, स्कैन एफ नंबर लिया हमने। ठीक है, इंटेन में। ठीक है, अब एक काम करो, इफ इफ एन इज डिविजिबल बाई एनीथिंग लाइक, क्या हो सकता है बताओ? प्राइम नंबर चेक करने का क्या होता है? प्राइम नंबर किससे क्या होता है? प्राइम नंबर सिर्फ वही होता है जब वो खुद से डिवाइड हो पाए। ठीक है, एंड वन से डिवाइड हो। ओके, दैट मीन्स इफ प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय। ओके 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 ओके, प्राइम नंबर के ना मुझे रन कराना पड़ेगा, लूप रन कराना पड़ेगा यार, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तो वो नहीं हो सकता। ओके, अभी तो ये नहीं हो सकता, बट आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। टू चेक वेदर वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। कराया था क्या ये मैंने? कराया था क्या? कराया था क्या? सॉरी, कराया था क्या? कराया था क्या? कराया था क्या? कभी कराया होगा क्या? कराया है। ओके, कराया कराया। बट ठीक है यार, अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी तुम लूप जानते नहीं, मैं लूप अगर अपने तरीके से करवा दूँ ठीक है लूप में, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। कल जब लूप बताऊंगा तब बताऊंगा कि प्राइम नंबर कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो एन मॉड टू सिंपल इक्वस टू जीरो। ठीक है, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ इवन नंबर, इवन नंबर, सिंपल। और अगर ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है, ये अगर ट्रू नहीं होता है तो प्रिंट एफ ऑड नंबर। होप तुम्हें इवन नंबर और ऑड नंबर का मतलब पता होगा। ठीक है, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, सो इवन नंबर क्या होता है? अगर वो टू से डिविजिबल है और इक्वस टू जीरो है उसका मतलब मॉड उसका। ठीक है, मतलब रिमाइंडर टू से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर अगर इक्वस टू जीरो है, ठीक है, तो वो इवन नंबर है, एल्स वो ऑड नंबर है। ओके, दैट्स इट। लेट्स चेक आउट कि ये सही है कि नहीं। ओके, हम लोग टर्नरी कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग टर्नरी ऑपरेटर वाला कर रहे हैं। सो हाँ, टर्नरी ऑपरेटर वाला ये डॉट ई एक्स। ठीक है, तो हमें एक नंबर डालना होगा, इवन नंबर। हाउ इज पॉसिबल? मैंने 5 डाला, एन चेक किया। यार क्या क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल? इज इक्वल्स टू जीरो। अरे 5 मॉड 2 इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू इवन नंबर। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पगला गया है क्या, या मैं पगला गया हूँ? 5 मॉड 2 इज इक्वल्स टू जीरो, एल्स ऑड नंबर नहीं होगा क्या? नहीं, 4 इवन नंबर, 5 आगे नहीं इवन नंबर। यार ऑड नंबर होना चाहिए। प्रिंट एफ ऑड नंबर क्यों? 2, अच्छा एक मिनट, 5 डिवाइडेड बाई 2।
2 जा 4 4, ठीक है, तो 1 प्रिंट हो रहा है। हाँ यार, तो गड़बड़ वाली बात हो गई। अच्छा, इफ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, 1 मिनट चेक करने दो मुझे, 1 मिनट, कुछ मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं मतलब अभी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। इफ n mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कि n mod 2 अगर 0 नहीं हुआ, ठीक है, मतलब n mod 2 मतलब रिमाइंडर 2 का, ठीक है, अगर वो 0 नहीं होता है, एक 0 नहीं होता है, इक्वल 0 नहीं होता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। n mod 2 5 mod 2 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो एक हमेशा बचेगा रिमाइंडर में, अगर वो 0 नहीं होता है रिमाइंडर, क्योंकि 1 होगा 5 का केस में, ठीक है। सेम विथ 7 8 9 10 7 9 11, ठीक है, तो वो ऑड नंबर। इफ एल्स इट इज इवन नंबर, ठीक है, सिंपल। लेट्स चेक आउट अब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। 4 नंबर इवन नंबर, ओके, 5 इवन नंबर अगेन, हाउ इज इट पॉसिबल। यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। यार मेरा वीएस कोड पागल हो गया है, सीरियसली मेरा वीएस कोड पागल हो गया है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये। ओके, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर, ओके। मैं इनपुट ले रहा हूँ तो बताऊंगा ना, एड्रेस प्रोवोक करूंगा ना, ये शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है उसी के कारण, ठीक है। एड्रेस डालना है ना सर, एंड 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 ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब आई थिंक सो ये ठीक से रन करेगा। 5, हाँ देखो, देखो क्या हो रहा था मैं बताता हूँ। एंड एन, ठीक है, तो एन का एड्रेस कॉल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने एंड नहीं दिया था, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर बताया कि एंड देना जरूरी है, ठीक है। तो एंड क्योंकि नहीं दिया था, तो आई थिंक सो इसका एड्रेस कॉल नहीं हो रहा था, जिसके कारण एन मॉड 2 यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन था वो अपने आप जीरो, वो अपने आप पता नहीं क्यों ट्रू हो जा रहा था या फिर फॉल्स हो रहा था, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। वो फिगर आउट करेंगे बाद में कि क्या हो रहा था, मैं बाद में चेकआउट करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। वैसे चेकआउट करने का जरूरत नहीं उस लेवल का, क्योंकि रीजन इज कि वो कोड रॉन्ग था, राइट, कुछ तो हुआ होगा, मिसबिहेवियर हुआ होगा कंपाइलर के साथ, बट उसे एक कंप्लेन करना चाहिए था, मतलब उसे प्रॉब्लम दिखाना चाहिए था यहाँ पे टर्मिनल में, बट क्यों नहीं दिखाया आई डोंट नो, ओके। बट एनीवेज मेरा कोड रन कर गया, ठीक है। 3 करेंगे तो ऑड नंबर अगेन, ठीक है, 6 करेंगे तो इवन नंबर, ओके, सॉरी, ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी, 8 करेंगे तो अगेन इवन नंबर, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम मैंने चेंज किया था तो वो चेंज करके वापस दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी डू इट, ठीक है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एंड कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, डू इट, ठीक है। सो अगेन अगर मैं करूँ तो ऑड नंबर, इट्स रनिंग फाइन, ठीक है, अब ये ठीक हो चुका है, ठीक। भाई मैं सोचो यार, इतना छोटे छोटे कोड कैसे भूल जाऊंगा, ठीक है। बट ये हो गया इफ एल्स तरीका, ठीक है। एक होता है शॉर्टकट तरीका, टर्नरी तरीका, ठीक है। व्हाट इज टर्नरी तरीका। टर्नरी तरीका इज एंड मॉड 2, मैंने क्या बोला था पहला एक्सप्रेशन, एंड इफ इट इज ट्रू, पहले ये तो लगाऊं, ठीक है, एन मॉड 2 अगर इक्वल्स टू 0, जो मैंने यहाँ का कंडीशन दिया था, ठीक है, ये कंडीशन एग्जैक्टली वैसा लिखा हूँ। इफ इट इज ट्रू देन प्रिंट इवन नंबर, ठीक है, पहला। बट इफ इट्स नॉट तो प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक उसको ब्रैकेट में डालना होगा तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यहाँ पे एक आता है क्या, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है, ओके, या एक क्वेश्चन मार्क आता है। सो लेट्स मेक इट 5 ऑड नंबर 4 इवन नंबर, ठीक है, वर्किंग। देख लो ऐसा होता है टर्नरी ऑपरेशन, ठीक है, ये होता है टर्नरी ऑपरेशन, इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, इसे, और ये उसका संगी है, ठीक है तो इसे ही कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर्स को, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के जाओ, नेट से चेक करो, क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, मिल जाएंगे, ओके। चलो
ये भी डन। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, 11 बाय 5 एंड 11 और नॉट, ठीक है। तो इसमें दोनों से डिविजिबल होना चाहिए एक नंबर, ठीक है। तो डिविजिबल 5 एंड 11 डॉट सी नाम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक अपना सी टेम्प करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट टैब दबाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। एंड देन एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया, सॉरी। डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट, ठीक है। तो एक काम करो, एक नंबर लो, एक नंबर लो, ठीक है। उस खुलवा लो अपने अपने इनपुट वाले से, ठीक है, यूज़र से, ठीक है। और हो सके तो एक बढ़िया सा मैसेज छोड़ो उसके साथ साथ, ठीक है। printf %d, ठीक है। सॉरी, मैसेज डलवाना था। एंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, ओके। दिस इज द थिंग। राइट 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 डन, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हो गया डिविजिबल 5 और 11 और नॉट, ठीक है। ओके, मैंने क्या क्या किया है अभी तक? एक printf लिया है, उसके बाद scanf करवाया, ठीक है। वो वेरिएबल इनपुट हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है, ठीक है। मैं ऐसे ही करूँगा, डिविजिबल 5 टर्नरी से करूँगा आज, ठीक है। और टर्नरी में कैसे करना है? इफ n इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई 5, क्योंकि मुझे डिविजिबल होगा 5 से, तो मुझे रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। एंड n डिविजिबल बाई 11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्योंकि मुझे रिमाइंडर से चेक करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और दोनों का बीच में लगेगा, सॉरी, दोनों का बीच में लगेगा एंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर, इफ यस देन printf यस इट इज डिविजिबल, ठीक है। सिंपल सा रखते हैं, ठीक है। एल्स एल्स printf नंबर इज नॉट डिविजिबल, ओके, दैट्स इट, डन। चलो अब इसे हम सेव करके कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, उसे रन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जीसीसी डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल डॉट सी, ठीक है। एंड देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, ठीक है। सो डन। उसके बाद अगर हम कोई भी एक रैंडम नंबर लगा लें 25, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन था 5 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, जो नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है, नहीं है, क्योंकि हमें और यहाँ पे एंड लगा रहे तो दोनों, तो ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, ओके। तो ऑफ कोर्स 25 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो वर्क नहीं करेगा। हमें 55 डालना होगा अगर दोनों से चेक करना है, तो येस इट इज़ डिविजिबल। सो डन, थैंक यू। चलो हो गया, तो जल्दी थैंक यू बोल दिया ना। रुको रुको, होमवर्क भी देना है। रुको 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 रुको, डन, हाँ, ठीक है। देखो ये होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी चर्चा होगी इन सब के ऊपर। आई मीन ये होमवर्क है, हाँ ये होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। अगर तुम ग्रेट मैथमेटिशियन नहीं हो तो एक काम करना, जाके इन दोनों का चेक कर लियो, ओके। जाके इन दोनों का चेक कर लियो, क्या फॉर्मूलाज, ठीक है, कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तुम्हें ट्रायंगल का एंड वेदर ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो एक ट्रायंगल वैलिड कैसे होता है बता देता हूँ। कि एक ट्रायंगल का जो मतलब आई थिंक सो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है एक ट्रायंगल का मतलब वो वैलिड है कि नहीं चेक करने का, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, ए बी सी ट्राइंगल वन, साइड्स 1 साइड 2 साइड 3 करके 3 अलग अलग वेरिएबल बनाना होगा, उसमें इनपुट लेना होगा, ठीक है। उसके साथ कुछ कुछ खेलना होगा, ठीक है। मैंने कंडीशन है बता दिया, और जाके एक बार चेक कर लियो, ठीक है। ऐसा कंडीशन क्या है कि एक ट्राइंगल वैलिड कब होता है, ठीक है। उसके बाद वो
तुम्हें बस कंडीशन चेकिंग करना है, ठीक है। सेम हेयर, ठीक है। इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल, ये तीनों अलग अलग है, अलग अलग चेकिंग होगा, ठीक है। एल्स इफ एल्स ये सब लगा लगा के, ओके। तो ये दोनों तुम दोनों का, तुम लोग, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। सो आई थिंक सो हो गया यार, कितना 1.5-2 घंटा का हो गया होगा वीडियो, ठीक है। सो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आज, बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ। और पता है तुम्हें, ये वीडियो बनाने में शायद आई थिंक सो 4-5 बार मुझे कट करना पड़ा है। सो अब हो गया यार, आज के लिए कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, है ना। एंड होमवर्क कर लियो, तुम्हारा ही लाभ होगा, ओके। चलो होमवर्क का ये है रहा, ठीक है। चलो, सो बाय बाय।